उस टाइम पे Awareness. वर्ड्स उठ के बाहर आए थे उसके मुंह से। करेक्ट। आई हैव नो आंसर। कहाँ लिखा है? हाँ भाई तुम्हारा नाम ये रजिस्टर्ड है, कहाँ लिखा है वो बता दे और मैं हटा देता हूँ। अब उसकी दुकान का बेनिफिट क्या था, पहले वो दुकान दिखती थी, बाद में मेरी दिखती थी। 90-95% बिजनेस डाउन। और कंडीशन क्या रखी आपको पता है? अगर अगली 1 तारीख तक 2 लाख नहीं मिला हाँ। तो 5,000 रुपये में तू मेरे यहाँ नौकरी करेगा। फिर 10 दिन बारी आई, फिर चेक बाउंस। ओह अगेन। हाँ उसकी रिपोर्ट निकाली तो पार्टी तो भाई फ्रॉड है। नाम रजिस्ट्रेशन में जिस दिन डालता था उसी दिन वो लोग भी नाम रजिस्ट्रेशन में डालते थे नितिन M2M के नाम से। नमस्कार एंड वेलकम टू द फ्रेंचाइज इनसाइडर पॉडकास्ट। आज हमारा जो शो है और हमारे जो गेस्ट हैं मिस्टर नितिन आहूजा, इज द फाउंडर ऑफ M4M ब्रांड, जिन्होंने सालों से मेंसवेयर कैटेगरी में हज़ारों लाखों कस्टमर साउथ गुजरात के हैं, उनको अपना दीवाना बना के रखा है। तो बहुत सारी चीज़ें उनसे जाननी है, समझनी है, उनके बिजनेस सीक्रेट्स जानने हैं। सो लेट मी वेलकम नितिन भाई। नितिन भाई आपका स्वागत है हमारे फ्रेंचाइज इनसाइडर पॉडकास्ट में। कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया, आप सुनाओ। वंडरफुल, एक्सेलेंट एकदम। और सबसे पहले तो अरे हमसे क्या जानेंगे, आपको हमसे ज्यादा पता है। अरे आप जर्नी तो हम एक दूसरे के साथ में देख ही चुके हैं। बिल्कुल 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 सही बात है। उस टाइम पे आई नो, मेरे को पता है 2013 आई थिंक 2014 में आप मेरे को मिले थे उस टाइम पे। एंड यू हैव स्टार्टेड, मतलब इसी बेसिस पे आप काम कर रहे थे फ्रेंचाइजी इंडिया पे। करेक्ट। नहीं बहुत बढ़िया, इंडिया की अच्छी अच्छी ब्रांड्स को आप ऑन बोर्ड लेके आ रहे हैं, वही बहुत बड़ी बात है। यस, थैंक यू सो मच। लेट मी क्विकली आस्क यू फर्स्ट क्वेश्चन कि M4M के बारे में बताइए। M4M आपने कब और कैसे स्टार्ट किया और उससे पहले आप क्या करते थे? देखो ऐसा है, 2010 में हमने M4M लॉन्च कर दिया था। 2010, ठीक है। ओके। और 2000 व्हेन आई वाज स्टडीड इन 2007 फ्रॉम स्कूलिंग एज, जब वेकेशन होती थी ना तो हम लोग ना बेसिकली मैं और मेरा दोस्त हम लोग ऐसे कि चल यार कुछ करते हैं, कुछ अपना खुद का करते हैं कि यार कुछ पैसा कमाएं। तो क्या टीनेज थे आप उस टाइम पे? टीनेज। अब मेरे को इतना पढ़ाई का इतना शौक नहीं था। मैं मस्त हट्टा कट्टा एकदम गोलू मोलू सा था, चश्मा वश्मा लगाता था। मैं क्या यार कुछ पैसा वैसा कमाते हैं, चलते हैं यार कुछ ना कुछ करेंगे अपना। तो न्यूज़पेपर में ऐड देखा उस टाइम पे ना, एयरटेल के सिम कार्ड की कंपनी का ऑफर था। तो उनको ना एग्जीक्यूटिव चाहिए थे एयरटेल के सिम कार्ड्स बेचने के लिए। ओके, सेल्स तो तो हाँ, और सूरत में ही ना रिंग रोड के पास ही नियर बाय आप ये समझ लो, स्टेशन से थोड़ा सा पहले ऑफिस था। एकदम ऐसे पतली सी छोटी सी गली थी, ऐसे सीढ़ी चढ़ो, सीढ़ी चढ़ के वहां पे एकदम हट्टी कट्टी सी मैडम बैठी थी इंटरव्यू के लिए, और लोग ऐसे टाई वाई पहन के। मैं कहा यार हम गलत तो नहीं आ गए? नहीं नहीं बैठा रहे, कुछ ना कुछ करेंगे। मैं कहा चल ठीक है। अंदर गए, पहले मेरा दोस्त गया, ठीक है, मैडम सिम कार्ड पता है तुम्हें, बाहर निकलो बच्चों। मैं कहा यार मैं करूँ तो करूँ क्या? मैं कहा मैं नहीं दे रहा, तूने देना दे दे। तो उधर से एक्चुअली उस टाइम जब आप टीनेज होते हो आपको कॉन्फिडेंस का इतना क्लैरिटी नहीं होता है। हाँ मतलब इंटरव्यू देने से पहले ही रिजेक्ट हो गया, ऐसा हो गया। एग्जैक्टली। वो देने से पहले मैं कहा यार मैं तो दे नहीं रहा, तेरे को देना है, तेरे को सुननी है सुन ले। वहां पे टीचर की सुनो, यहाँ पे इनकी सुनो। इनकी सुनो, हाँ बरोबर। वहां से निकल गए। तो 1 साल बीत गया, कुछ ना कुछ और सर्च कर रहे थे, ये वो। फिर मेरा दोस्त वापस आया एक स्कीम लेके, बोलता है MLM की कंपनी है, स्क्रैच कार्ड कूपन है, वो बेचने सिर्फ, और उसमें गारंटेड सबको मिलना ही है इनाम। अच्छा, वो स्क्रैच करो जीतो, उसमें क्या होता था, आप स्क्रैच करो 500 रुपए का कूपन आता था, कुछ तो मिलता ही है। कुछ मिलता है आपको, पंखा मिलेगा, AC मिलेगा, टीवी मिलेगा। उसमें बड़ी बड़ी गाड़ियां भी लगा रखी थी उन्होंने पोस्टर। बरोबर। मैं कह यार ये सही है, इस पे कुछ ना कुछ कर सकते हैं। बोलता कोई इंटरव्यू देने की जाने की जरूरत नहीं, कूपन वो लोग हमें ही दे जाएंगे। अच्छा। और हर कूपन पे 100 रुपए मिलेगा। मैं कहा ठीक है यार। तो उस टाइम पे मैंने बहुत अच्छा पैसा कमाया। पर वो बेचे कैसे आपने? बेचे क्या, मेरे स्कूल के दोस्तों को। अच्छा। हाँ पकड़ता था, मैं कहा आ जा 500। वो अपनी पॉकेट मनी में से 500 निकालता था, उसको सामने गिफ्ट थमा देते थे। बरोबर। क्योंकि उनकी कॉस्टिंग उस बेसिस पे वो लोग बिजनेस करते थे कि उनकी कॉस्टिंग जो है वो 400-350 पे खत्म हो जाए, प्रोडक्ट भी बिक जाए, स्क्रैच कार्ड में कस्टमर खुश भी हो जाए। खुश हो जाए, ठीक है। सो आई यूज्ड टू अर्न टू मच मनी, और वो पैसा मैंने जोड़ा। फिर वापस हमारी स्कूलिंग चालू हो गई थी, तो वो पैसा पर्टिकुलर एक ने FD या पॉलिसी में मैंने लगा दिया था। अच्छा। तो इस सिनेरियो के हिसाब से हम चले, मतलब कमाया भी और सेविंग भी कर लिया। कमाया भी और सेविंग भी किया। और कुछ 17-18 साल का भी क्या एज थी? यस, अब आप मानोगे उस टाइम पे मेरी एज हो गई आई थिंक 18 ईयर्स। ओके। हाँ ये 2009 की बात है। तो आगे 2010 से 6 महीने पहले की बात कर रहा हूँ मैं आपको। उस टाइम पे मेरे फादर का बिजनेस है दुपट्टे का, इन टेक्सटाइल मार्केट। ओके, B2B मैन्युफैक्चरिंग। ओके। माल बनाते थे और उधार में दे देते थे। ठीक है। मैं कह रही ये बिजनेस पसंद नहीं, इसमें कोई क्या है, कुछ
वो नहीं है, ट्विस्ट नहीं है, मजा नहीं है, किक नहीं मिल रही इसमें, किक नहीं मिल रही मिलनी चाहिए। यार आप देखोगे ना टेक्सटाइल वाले लोगों को एकदम सुस्त बैठे रहते हैं ऐसे करके, जैसे गद्दी आराम से लगा के होंगे। बैठे हैं। सही ऐसा वो करना क्या होता है उसमें, कपड़ा आ रहा है, कपड़ा बन रहा है, पैकिंग हो रहा है, पैकिंग दूसरा कर जा रहा है, कोई इमेज कोई गुडविल नहीं बन रही है। मैं कह रहा यार ऐसा काम करो कि यार नाम हो, सही बात है नहीं है, पहले से ऐसी सोच थी। पहले से ऐसी सोच थी। तो मेरे एक बड़ा ब्रदर भी है, तो बड़े ब्रदर को ना वो उनको भी फैशन का बहुत शौक, तो उन्होंने अपनी एक ब्रांड खड़ी करने की ट्राई करी। अच्छा, ठीक है। B2B में B2C B2C, ओके। उन्होंने अपना रिटेल आउटलेट खोला, अच्छा। ठीक है, वो अपना अलग से कर रहे थे, साथ साथ पापा को सपोर्ट भी कर रहे थे। तो उनको भी वो बिजनेस में थोड़ा कम इंटरेस्ट था, उनको वो एक्चुअली उनका एकदम लुक भी ऐसा है ना, हेयर स्टाइलिंग, ग्रूमिंग, फुल हेयर्स एंड एवरीथिंग, ही लुक्स लाइक अ मॉडल। ओके। हाँ, तो उस बेसिस पे उन्होंने वैसी ही फील्ड चुनी, और मेरे को वो फील्ड में अच्छा इंटरेस्ट था। मैं कहा, यार, ये अच्छा है, या तो माल आंखों के सामने या पैसा गले में, एक ही सोच, समझ रहे हो? वो सोच अगर आपकी रहेगी ना तो आप कभी जिंदगी में उधार नहीं दे सकते। बहुत से मैंने ऐसे आगे डिटेल में आपको बताऊंगा कि क्या क्या प्रॉब्लम्स होती है बेसिकली। और B2B B2C में ये डिफरेंस रहता ही है कि हाँ, B2C में एक बार तो आपको अब मैं कहा यार ब्रदर का तो B2C है, पापा का दुपट्टे का है, अब दोनों में से किसी एक लाइन में घुसूंगा तो दूसरा मेंबर पिंच करेगा, या तो प्रॉब्लम होगी, फैमिली में प्रॉब्लम बजा नहीं, खुद का करते हैं। तो मैंने क्या किया यार, पापा का दुपट्टे का, भाई का रिटेल का, मैं करता हूँ होलसेल, उसी प्रोडक्ट का होलसेल कर लेता हूँ यार, वो इजीली पैसा कैश हो ही रहा है आराम से, कस्टमर आ रहा है, ले जा रहा है, पैसा दे रहा है, उन्हीं रिटेलर्स को दे देते हैं। ऐसे करके अपने आगे बढ़े। तो मेरे ब्रदर ने मेरे को बहुत अच्छे अच्छे कॉन्टेक्ट्स दिए जिनसे वो माल लेते थे, उन्होंने मिलवाया, मीटअप करवाई, एक बारी मेरे को दिल्ली भी ले गए। तो उससे मेरा राजधानी का ट्रेन का ट्रेंड था, चल यार नया निकले तो सही सूरत से बाहर, एक बारी निकलते हैं फिर मजा आएगा। ठीक है, तो निकले। अब वहाँ पे ना बहुत अच्छे अच्छे वेंडरों ने उन्होंने मुलाकात कराई, भाई ये मेरा ब्रदर है, यूज टू स्टार्ट होलसेल, आपसे माल लेंगे, आगे बेचेंगे, तो कोई बात नहीं, हमें क्या दिक्कत है, हमारा माल बिक रहा है ना, तो आप लो या वो ले। तो ऐसे ऐसे करके उन्होंने जब वो उधर थे साथ ही साथ मैंने माल भी बाय कर लिया, बाय करके ट्रांसपोर्ट होके आ गया सूरत में। अच्छा, मतलब बोलते हैं ना सिर्फ देखने गए, खरीदी करके ही आ गया। अब मैंने ना उस टाइम पे कोई ऑफिस नहीं खोला था, रूम में ही माल मंगा लिया मैंने अपने घर में, एक रूम मेरा पर्टिकुलर, मैं कहा भाई इधर आ जा, इधर आके डाल दे। उस टाइम में मजदूरी दे दी थी मैंने उसको, 60 रुपए चाय भी पिला दी, मैं कहता दुआएं दे दियो, अच्छा चले। तो पहला कंसाइनमेंट था वो मेरा, आई थिंक 1,75,000 रुपए का, मतलब सारी सेविंग दे दी उसमें, सारी सेविंग दे दी। मैं कहा यार उठाना तो है, 1,75 का 3 भी बनाना है, 5 भी बनाना है, 10 भी बनाना है, पैसे से पैसा बनता है, सही बात है नहीं समीर भाई? परफेक्ट। तो सिंपल सी चीज है, माल आया, माल खोला, सैंपल अलग करे। अब मेरे को ना मेरा भाई देख रहा था रूम में, यार ये मेहनत तो कर रहा है, बॉडी भी हट्टी कट्टी है बेचारा, ऐसे पसीने पसीने में सैंपल अलग कर रहा है। बोलता तू रोक रोक, मैं एक मेरी दुकान से लड़का भेजता हूँ, तेरी हेल्प आउट करेगा, इसको पगार दे दियो तू, फिर मैं नहीं दूंगा। मैं कहा हाँ भेज तो सही यार, मैं थक गया यार, एक पार्सल खोल के। सैंपल अलग हो गए, अगले दिन की तैयारी पूरी, नीचे उतरा मैं। तो मैं ना उस टाइम पे दिल्ली में ना बहुत बड़े बड़े सैंपल बैग मिलते हैं, ठीक है, आप कभी व्हेन यू गो टू करोल बाग के आसपास ना मार्केट है, वहाँ पे पटरी पे ही आपको मिल जाएंगे बड़े बड़े बैग। अच्छा, हाँ, अच्छे मजबूत है। ओके। तो उसमें सारे सैंपल लोड हो गए। बोलता जा किस पे रहा है? मैं क्या बाइक पे जा रहा हूँ। तो सुपर स्प्लेंडर थी। बोलता ले जा इसको, तू अकेला कहाँ जाएगा, वहाँ सैंपल कैसे दिखाएगा? मैं कहा ठीक है डन। तो पहले तो हम सूरत की गलियाँ घूमे, हमें कुछ समझ नहीं आया। मैंने बोला एक दिन तो घूम के वापसी आ गए। तो भाई पूछा क्या हुआ? मैं कहा यार बात नहीं बनी, ठीक है, मज़ा नहीं आ रहा है कुछ। तो रात को ना मैं उस टाइम पे ना सर्च कर रहा था इंटरनेट पे। तो सर्च करा इंटरनेट पे, मैं कहा यार बाहर चलते हैं, सूरत के बाहर चलते हैं, बराबर, थोड़ा दूर चलते हैं, थोड़ा हमारा भी एक आउटिंग हो जाएगा, माल भी बेचाएंगे। हाँ भैया चलो चलो। वो लड़का भी जोश में, ठीक है, राजस्थानी था एक लड़का उस टाइम पे। मैं कहा ठीक है चलो कोई दिक्कत नहीं, अपने पहुँचते। सुबह 8 साढ़े 8 बजे अपने निकल पड़े, ठीक है, 10:30 बजे पहुंचे। कैसे, ट्रेन से? नहीं, बाइक पे। हाँ, मेरे आप मानोगे उस टाइम पे बॉडी होती थी 130 kg। ओहो, हाँ, एकदम पेट आगे, माल तो आगे रख नहीं पाएंगे, पेट आगे है तो माल पीछे 45 किलो का लड़का, माल का वजन होगा अप्रोक्स 65-70 किलो के आसपास। मतलब 4 लोग बैठ गए थे ऐसा समझ के? 4 साढ़े 4 ही गिन लो आप। वो जो स्प्लेंडर के जो शॉकर होते हैं ना ऐसे बम्पर, वो तो दबे ही हुए थे वो ऊंचे उठे ही नहीं।
तो अपने निकले, और आपको पता है सूरत में होती है गर्मी बहुत बहुत बहुत। ठीक है। टेम्परेचर वॉज अराउंड 42-43 डिग्री। ओह, मतलब पूरे सीधा समर heat आगे समर लग के रही है, टाइम पे सीधा पूरा सीधा जब heat आगे गर्मी लग के रही है। मौसम में। हाँ, चश्मा पहना हुआ मैंने, नंबर था मेरा आई थिंक 7.5-8 उस टाइम पे। पढ़ाई इतनी नहीं करी, ले नंबर अपने आप बढ़ गया, वो पता नहीं कैसे बढ़ गया। मैं कहा चलो कोई दिक्कत नहीं, अपने चलते हैं। नवसारी क्रॉस किया, टायर पंचर। मैं कहा यार ये क्या सीन हुआ। दूसरे दिन ही ऐसा कांड। तो वो तो अच्छा हुआ बाय लक, उससे और 200 मीटर आगे था पेट्रोल पंप, उसके पास लेके गए। तो माल तो अब माल को क्या, अब हमने माल को बिछा दिया सीट पे। लड़का पीछे से धक्का लगा रहा है, स्टेयरिंग मैंने आगे पकड़ा है। चले जा रहे हैं, वो बंदा ऐसे देख के आ जाओ, चलो ग्राहक आ गया, पंचर बनवा लिया। बोलता भाई जी थोड़ा ध्यान रखना, वजन आपकी बाइक का है ज्यादा, ज्यादा डालोगे वापिस पंचर होगा। मैं क्या कोई दिक्कत नहीं। हाँ, अब तो यार ऊपर वाले ने पंचर वाला मिला दिया, वही बहुत गनीमत है। आगे पहुंचे, वापी से पहले सिलवासा, और नहीं वापी और सिलवासा के आसपास ही फिर पंचर हो गया। अब इतनी गर्मी होती थी, हमारा मेरा एक तो वजन इतना, माल का वजन, लड़के का वजन, गर्मी, टायर के बीच में ना वो आते हैं, आपने देखे हो तार आती है, तारे, वो तारों को चीर के टायर फट गया वापिस। और मैं कह ले फिर हो गया कांड। और लड़का मेरा चेहरा देखे, मैं उसका देखूं, मैं कह कोई बात नहीं, देखते वापिस एक और माल बेचना है, घर भी तो जाना है। तो स्ट्रगल बहुत थे। पंचर बनवाया वापस, 3 पंचर, पहले एक था अब 3 हो गए। मैं कहा कोई बात नहीं। पहुंचे एक दुकान के पास, पहुंचे, आई थिंक उस दुकान का नाम था सिलवासा में एक शॉप थी। मेरे दोस्त ने और मेरे कुछ सोर्सेज मैंने जो पता लगाए थे ना, कि यार ये दुकान बहुत अच्छी चलती है, व्यापार अच्छा चलता है, इसको माल दे दे, जितना मांगे उतना दे दे। मैं कहा डन। पहुंचा, बंदा बहुत प्यार से मीठी बातें करे, यार आइए भैया आइए, चाय पिलाई, यार रिस्पेक्ट तो अच्छी मिल रही है हमारे काम में, मजा आ रहा है। माल था 1,75,000 रुपए का, 1,65,000 का माल उसने ले लिया वहीं पे खड़े खड़े विद इन 30 मिनट। अरे और हम दोनों फूले नहीं समाये। मैं कहा चल बाहर नाश्ता करेंगे, अपना तो काम बन गया, अपना काम बन गया। 3 पंचर अपने सक्सेस, 3 पंचर सक्सेस, 2 दिन माल आए हुए और माल बिक गया। मैं कहा यार ये आ गया मजा है, यही है काम, ये तो क्या है, छोड़ो धक्का दो। उसने दे दिया अपने को चेक, बोलता हमारी एक ही कंडीशन है, 30 दिन में पैसा मिलेगा। मैं कहा डन, माल पूरा बिक रहा है, 30 दिन तो आदमी वेट कर लेगा, ठीक है। चेक बना दिया उसने मेरे को, 1,65,000 कुछ का बिल था, तो उसके हिसाब से उसने 2 चेक मेरे को बना दिए 1 महीने बाद के, कि आप भैया जाके क्लेम कर लेना, आपको मेरी दुकान का तो पता ही है, देखो आपको कस्टमर तो दिख ही रहे, चल ही रहे। मैं कहा ठीक है डन। अब पहुंचे अपने वापिस सूरत, पंचर नहीं हुआ, बच गए, क्योंकि सारा माल तो अरे माल बिक गया, 60 किलो कम हो गया। अब मैं और वो बरोबर आ रहे, बीच में नाश्ता किया, घर पहुंच गए, भाई मिला, क्या हुआ। मैं कहा माल तो बिक गया। क्या पूरा बेच दिया? पूरा बेच दिया, 10,000 का पड़ा, वो तो कल बेच देंगे कहीं ना कहीं, नहीं तो दूसरा माल आएगा फिर बेच लेंगे। बोलता पूरा महीना करोगे क्या? मैं कुछ नहीं, अब आराम करेंगे, माल बिक गया अपना। अब वही बात, महीना बीत गया जैसे तैसे। तो आई यूज्ड टू गो इन माय ब्रदर शॉप, मैं वहीं पे जाके ना उनका रिटेल का काम देखता था, कि कस्टमर वो लोग कैसे अटेंड कर रहे हैं, कैसे चल रहा है, क्या है क्या नहीं। तो साथ साथ नॉलेज मेरे को थोड़ी थोड़ी मिलती थी, साथ साथ दूसरी आजू बाजू की दुकानें भी ढूंढता रहता था। मेरे को ना खाने पीने का बहुत शौक था, तो बाहर ना पानी पूरी वो सब भी लगा हुआ था, तो खाओ भी सही और घूमो भी सही। माल तो बिक चुका है, पैसा अपनी जेब में, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे ऐसे करके अपने पहुंच गए। 1 महीने बाद बैंक के अंदर सेविंग अकाउंट में चेक डाला, अगले दिन हो गया बाउंस। ओहो बाउंस। हाँ, मैं कहा ये क्या सीन हो गया। बैलेंस 1 महीने बाद चेक डाला, वो लिखा स्टॉप पेमेंट। अच्छा, स्टॉप पेमेंट करवाया, रोक दिया, पैसा अलग कट गया बैंक का, चार्जेस लग गए, वो अलग चार्जेस लग गए। अरे बाप रे। और दोनों चेक एक ही तारीख के थे। हाँ, उसी तारीख में मैं, एक तो मेरे को सिस्टम समझ नहीं आया, उस पार्टी ने मेरे को 2 चेक एक ही तारीख के दे क्यों दिए। ठीक है, कोई बात नहीं, डाला दोनों पे स्टॉप पेमेंट। फोन किया, फोन नहीं उठावे पार्टी। शाम का टाइम था, क्योंकि शाम को क्लियरिंग में होके 4-5 बजे थी। रात को फुल टेंशन में, मैं कहा यार छोटू कल चलेंगे अपने वहां पे। गए, फिर 1-2 चेक और थमा दिया भैया, वो पेमेंट की दिक्कत हो गई थी, मेरा प्रॉपर्टी का पेमेंट था, अगले 10 दिन बाद का, 10 दिन आपको रुकना पड़ेगा। फिर 10 दिन बारी आई, फिर चेक बाउंस। ओह अगेन। हाँ, उसकी रिपोर्ट निकाली तो पार्टी तो भाई फ्रॉड है।
क्या बात कर रहे हैं? बोलो। इतना बड़ा सेल कर रहे हैं तो भी 40-45 दिन अपने ये सिनेरियो पे रहे। 2 दिन में मैं था टेंशन, 2 महीने अराउंड नींद आती नहीं थी यार। 1,75,000 जीरो हो गया। जो अपने ने वेकेशन में मेहनत करी थी कूपन बेच बेच के, सब हो गया अमाउंट जीरो। कुछ अमाउंट फिर भी बचा के रखा था मैंने इमरजेंसी फंड, ठीक है। अब टेंशन में करे तो करे क्या। एट दैट टाइम मेरे ब्रदर ने मेरे को एक ऑफर किया, यार तू छोड़, जो हो गया हो गया, 3 साल तूने मेहनत कर ली ना, ठीक है, अब तू आ जा रिटेल सेक्टर में। मैं तो बेचता ही था, तू 6 महीने देखता ही था कि मैं क्या कर क्या रहा हूँ, हो जाएगा। अच्छा, मतलब उनकी शॉप ज्वाइन कर लो ऐसा? उनकी शॉप ज्वाइन कर लो। पर वो पेमेंट आया सही वापस? कुछ नहीं आया, जीरो हो गया, गायब। हाँ, वो पार्टी पे जब जाओ वो चेक थमाती थी और ऐसा ही चलता था सिनेरियो। तो मैं कह यार ये तो काम गलत हो गया। मैं कह चल ठीक है, भाई कह रहा है तो यार अच्छे के लिए ही कह रहा होगा, ठीक है। शॉप ओपन, उसने शॉप मेरे को दिखाई। मेरे शॉप से 2 शॉप पहले मेरे ब्रदर की शॉप थी, उसके बाद मेरी शॉप आती। फर्नीचर बनाया उस टाइम पे। मेरा पैसा आई थिंक मेरे उस टाइम पे अकाउंट में पड़े थे 1,38,560 रुपए। ये अभी तक फिगर मेरे को ध्यान है। स्पेसिफिक हाँ, अमाउंट याद है अभी भी। हाँ, अब यार मेहनत का पैसा ना, आप कभी भी आप पूछोगे ना तो मेरे को याद रहेगा। तो 1,30,000 रुपये में मेरा फर्नीचर बना। आई थिंक मैंने 20 दिसंबर 2009 में फर्नीचर बनाना स्टार्ट किया था और 1 महीना मेरे को लगा। ओके। 20 जनवरी की मेरी ओपनिंग थी 2010 बरोबर। तो उस टाइम पे मेरा पहला बेसिकली खुद का रिटेल बिजनेस का स्टार्टअप हुआ। तो अब शॉप ले लिया, इंटीरियर भी कर दिया? शॉप ले लिया, इंटीरियर कर लिया, लेकिन अब इसमें भी एक ट्विस्ट है। अब माल के लिए पैसा नहीं। ओके, ठीक है। स्टॉक कहाँ से आएगा, स्टॉक कैसे कहाँ से आएगा? मैं कह रही है बहुत बड़ा चैलेंज है यार। और मेरे को किसी से पैसा मांग के या गिफ्टेड मनी नहीं चले। ऐसा होता है ना, जब आप बूट स्टेप से जो चीज चालू करते हो ना, तो आपको उसका एहसास होता है। ठीक है। मैं आज आपको बोलूं 10 लाख 20 लाख तू मेरे से ले ले, तू तेरी कंपनी चालू कर ले, तो तुम्हें ना इतना वो वी कैन से क्या कहते हैं उसे, ज़ील नहीं आएगा उसमें। हाँ एग्जैक्टली, कि यार मैंने किया ही, मेरे को कोई हेल्पिंग नहीं है, हेल्पिंग हैंड्स नहीं। भाई आया उस टाइम पे। अब ना उस टाइम पे जब मैं 3 महीने मैंने होलसेल में बिताए, 3 महीने रिटेल में जब बिताया ना, तो मेरे में थोड़ी स्किल्स इंप्रूव हो गई थी। तो ब्रदर को एक इच्छा थी भी कि वो एक एक्सप्रेस कर सके कि यार या तो मैं सेल्समैन इसको बना लेता हूँ या पैसा दे देता हूँ इसको। उसने बोला ठीक है, मैं तेरे को 2 लाख रुपए देता हूँ, ठीक है, 2 लाख रुपए तेरे को मिलेंगे एक कंडीशन पे, पैसा तेरे को किसी से चाहिए नहीं, 1 महीने के लिए मैं तेरे को 2 लाख रुपए दे रहा हूँ, अगर तू सक्सेस हो गया तो तू तेरा धंधा चालू कर ली, ठीक है। 2 लाख रुपए मेरे को आज 1 तारीख और या अगली 1 तारीख को मेरे को पैसा वापस चाहिए। 30 दिन में पूरा 2 लाख वापस? 30 दिन में 2 लाख वापस, वो भी लाइफ का पहला रिटेल शॉप। एग्जैक्टली। और कंडीशन क्या रखी आपको पता है? अगर अगली 1 तारीख तक 2 लाख नहीं मिला, हाँ, तो 5,000 रुपए में तू मेरे यहाँ नौकरी करेगा। अरे और ये दुकान भी मेरी हो गई जो तूने बनाई, जिसमें तूने फर्नीचर डाला ना 1,30,000 का। तेरे को पैसा चाहिए मैं दे रहा हूँ, ठीक है, तेरे को पैसा चाहिए मैं दे रहा हूँ, ले ले, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दूंगा 1 ही महीने के लिए, ठीक है। अब मैं ना पहले चाहता तो फादर से ही मांग सकता था, लेकिन मेरे फादर ने भी ना मेरा 3 साल डाउन के देख लिए कि यार जिसमें घुस रहा है ना वो लॉस ही हो रहा है। तो थोड़ा सा ना इंटरेस्ट थोड़ा सा कम हो जाता फादर का, बड़े भाई की तरफ ज्यादा हो जाता है। सही बात। मैं कह चल यार कोई दिक्कत नहीं, पैसा तो आ रहा है ना, मतलब या तो ऊपर ही जाना है या सीधा नीचे में तो पार है, वो सिचुएशन आ गई थी। बिल्कुल सही बात है, बरोबर। मैं कह यार चलो ठीक है। तो बेसिकली शॉप ओपन करी एट द नेम ऑफ समथिंग, आपको बताऊंगा मैं आखिर समथिंग। उस पे आने वाले हैं। हाँ आएंगे। तो माल डाला, माल चालू करा, बेचना चालू करा। लड़का तो वही वो छोटू था, वही छोटू ही था ही सर भी, ठीक है। एक सेल्समैन और दे दिया भैया ने, बोलता चल 1 महीने के लिए तो है, इसको रिस्क लेने दे, उठाने दे, बाद में तो अपना ही है, सब अपने कवर करके आगे निकल लेंगे, अपने ब्रांड को बड़ा बनाएंगे। तो नो प्रॉब्लम, छोटू भैया का एक सेल्समैन, एक मैं, 7 दिन हम बढ़िया तरीके से एकदम टकाटक, सुबह लोगों की दुकानें 11 बजे खुल रही है, अपनी दुकान 9 बजे खुल रही है। भाई पैसा लौटाना है 2 लाख रुपए, बरोबर है, सही बात, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, ठीक है। भाई साहब 9 बजे शटर खोल रहे हैं, मैं पहले आ रहा हूँ, 10 मिनट बाद लड़का आ रहा है, चाय वाय पी रहे हैं, शटर खोल रहे हैं, 2 बत्ती कर रहे हैं, दुकान चालू।
अब दोपहर हो गई, शाम हो गई, कोई ग्राहक नहीं आया, कोई बात नहीं, कल वापिस आ जाएंगे। ऐसे ऐसे करके 7 दिन सिनेरियो चले, एक भी रुपए का बोनी तक नहीं हुई। 7 दिन मतलब जीरो सेल्स। जीरो सेल। ओहो। मेरी जगह आप भी होगे, आप बोलोगे यार छोड़ कुछ कर ले और। सही बात है, नहीं है? क्योंकि यार पेशेंस लेवल हिल जाएगा 7 दिन। आप अगरबत्ती कर रहे हो, दुकान खोल रहे हो, लाइट चल रही है, सब चीजें हैं, एक्सपेंसेस है, जीरो सेल्स। अब उस टाइम की बात है, मैं ना 7 दिन ना लोगों को वॉच ही करता था। अब आप कभी भी आप ध्यान रखना, मेरी जगह कोई भी रिटेलर होगा ना, वो एक ही चीज ध्यान रखेगा, अपनी दुकान से ज्यादा ना दूसरों की दुकान पे ज्यादा ध्यान रखेगा। ठीक है, अपनी दुकान में एक चल रहा है, दूसरे की दुकान में 2 क्यों है? अब अपने यहाँ तो एक भी नहीं, और सामने लग रही है लाइन। अब ये 2010 की मैं अगर आपको बात करूं ना सर, उस टाइम पे सिनेरियो क्या होता था, आपका नाई और आप जिससे कपड़े लेते हो, ठीक है, लॉयल्टी अच्छी थी। लॉयल्टी, उसमें इतनी लॉयल्टी थी कि मेरा बार्बर भी यही और मेरा कपड़ा मैं इसी से ही लूंगा। बरोबर। क्योंकि इतना बड़े बड़े मॉल्स का ट्रेंड नहीं होता था टीआर 2 में। अगर मैं रिलेशनशिप ऐसी बन जाती थी, यार कि सिनेरियो, यार ये देगा, ये कपड़े भी अच्छे देगा, और ये मेरा नाई है, बाल भी अच्छे काटेगा। बरोबर। सही बात है, नहीं है? सही बात है। तो ये लॉयल्टी को तोड़ना उस टाइम पे बहुत हार्ड था। अब मेरी ना फर्स्ट फ्लोर पे शॉप थी, शॉप नंबर U5, 5वें नंबर की दुकान थी। आप सीढ़ी चढ़ोगे ना, 15 सीढ़ी चढ़ के अपनी दुकान आ जाएगी। उसके एग्जैक्ट सामने ना 3 स्टोर ऐसे थे जो बहुत चलते थे, इतने चलते थे जिसकी कोई लिमिट नहीं। उनकी भीड़ टूटे ना, हमारे अगर का आए नहीं। मैं क्या यार, ये तो सिनेरियो अलग हो गया, करे तो करे क्या। मैं क्या एक तो आजा, इशारे भी करता था। मैं क्या बात नहीं बन रही। अब 7 दिन के बाद ना 8वें दिन उनके कुछ कस्टमर आने चालू हुए। ठीक है, और मेरा उसको माल बेचने का इंटेंशन नहीं है, मेरा इंटेंशन क्या है, उसकी थैली में क्या है। बरोबर भाई वो वहां पे भीड़ लग कैसे रही है, उसकी थैली में क्या है वो तो खोलूं। ठीक है, खोला तो अंदर मेरी वाली शर्टें मैं 400 की लेके आ रहा हूँ, वो 1500 की दे रहे हैं। 1500 में सेल कर रहा है। हाँ। इतना मतलब 3-4 गुना ज्यादा। 3 टाइम्स। आज मैं 400 की जो चीज खरीद के ला रहा हूँ, मेरी रेट लग रहा है 500 रुपए, और वही शर्ट वो 1500 रुपए की बाहर से लेके आ रहा है, और 100% भी लाइन लग रही है वहां पे। हाँ, अब वो सिनेरियो था और ये सिनेरियो, मैं समझ गया यार यहाँ तो गलत हो रहा है, इस कॉन्सेप्ट को ब्रेक करना पड़ेगा। और उसी टाइम पे मेरे को आइडिया क्लिक हुआ कॉम्बोज का। ओके, ठीक है, वो कस्टमर बोला भैया शर्ट तो दिखा लो, थैली तो मेरी बाद में देख लेना, तुम पहले तुम्हारा माल तो दिखाओ, इसमें क्या पड़ा है, तुम्हें तुम्हारा माल बेचना है या दूसरे की कार्रवाई करनी है। मैं कहा हाँ बिल्कुल आजा, आओ वेलकम। अब ना उस टाइम पे चाय पानी का ना बड़ा ट्रेंड होता था। छोटू पहले पानी और चाय लेके, चाय पानी पिलाओ। करेक्ट। क्या रेट है दिखाओ, शर्टें दिखाई, क्या रेट है आपकी, इनसे सस्ती तो होगी नहीं। मैं कहा सर आप कितने की लेके आए, मतलब 1500 रुपए की शर्ट है ये। मैं कहा 1500 की 3 मिलेगी। दैट वाज माय स्टार्टअप। ओके, मतलब वहां से आपने एक पंच यूज किया कि भाई सामने वो 1500 में बेच रहा है, तो मैं कीमत ना बता के 1500 में 3 बोल दूं। यस, विच क्लिक आउट। और वहीं से हमें कॉम्बोज का आइडियाज आना चालू हुआ, क्यों ना माल क्वांटम में बेचा जाए। करेक्ट। समझ, इट हैपेंड एक्सीडेंटली दैट वे। You just pitched it and it worked. Exactly. अब वो कस्टमर इतना खुश हुआ, he has taken, I think मेरे को आज भी याद है, 6 शर्ट ली थी उसने, 3 जीन्स ली थी और 3 टी शर्ट ली थी, और उसका कुछ बिलिंग हुआ था 6,300-400, और वो इतना खुश हुआ। हाँ, बोलता है ये मैं 3 पीस लेके आ रहा हूँ और आपकी 4 थैली भर के लेके जा रहा हूँ। दैट वाज अ वेरी बिग टास्क। इतना खुश हुआ, बोलता भैया थैंक यू, कल मैं मेरे परिवार को जरूर लेके आऊंगा। ऐसे ऐसे करके कड़ी जुड़ती गई। वो महीने मेरे को वो जो कस्टमर था ना, आज भी ध्यान है, ही इज फ्रॉम राजस्थान, मारवाड़ी कस्टमर था, उसने हम पे ट्रस्ट किया, और 1 महीने के अंदर उसका इतना अच्छा ग्रुप जुड़ा कि मेरे को एक हैंडसम सेल्स मिली उससे। ओके, मतलब वही रेफरेंस चला आपका माउथ टू माउथ, और उसी में से क्लाइंट्स आते हैं। यस। और सबसे बड़ी चीज पता क्या थी, 29 तारीख को ही पैसा दे दिया। अच्छा। मैं कह जय माता दी, हो गया टास्क पूरा। मतलब समझो 20 और मेरा भाई शॉक क्यों, बोलता है यार इसने दे कैसे दिया। रात का वक्त था, 8 बज रही थी, खाना खाने का टाइम। मैं कह ले भाई पैसे, थैंक यू फॉर सपोर्ट। उस जाके आके सकते। बराबर, ये सिनेरियो था। उस टाइम पे हम 2010 में हमने स्टार्ट किया।
करेक्ट तो इट वाज अ वेरी इंटरेस्टिंग जर्नी, मतलब काफी सारी चीजें। एग्जैक्टली रियल स्टोरी तो अभी पता चला आपका पीछे का कि क्या था, चालू करने से पहले का सिनेरियो क्या था। इवन मेरी बहुत से टीम मेंबर्स जो भी ज्वाइन हो रहे हैं ना, उनको भी मेरी स्टोरी नहीं पता। राइट, मेरे बेसिकली 10 से 15 मेंबर होंगे जिनको पता है मेरी स्टोरी। करेक्ट। सो नितिन भाई, आपकी स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड इंस्पायरिंग है, जस्ट लाइक यू, सो लेट मी अप्रिशिएट यू फॉर दैट। बट अभी एक सवाल ऐसा है जो शायद कुछ हद तक विवादित भी हो सकता है, बट ये पूछना बहुत जरूरी है बिल्कुल पूछो कि आपका जो ओरिजिनल बिजनेस आपने स्टार्ट किया था 2010 में, वो ब्रांड नेम उस टाइम पे जो था वो था M2M, एंड देन ग्रेजुअली इट बिकेम M4M। तो इसके पीछे का क्या स्टोरी है? क्या कुछ आपका बिजनेस पहले फेल हुआ था, या कोई स्ट्रेटेजी थी, या कोई ट्विस्ट था? तो ये आप आज डेफिनेटली आपको बताना पड़ेगा। देखो, आपको पता तो है ही सिनेरियो, लेकिन आज ना आपको मैं इसके इनसाइट्स पूरे बताऊंगा। बिल्कुल बताइए। ठीक है, इसमें हुआ क्या था ये मेरे को याद है 2013 में दिवाली से एग्जैक्ट 1.5 महीने पहले की स्टोरी है ये, और रियल स्टोरी। ठीक है, हम लोग अपने काम में बिजी, कस्टमर अटेंड कर रहे हैं, सब चीजें सिनेरियो सब सही चल रहा है, परफेक्ट। ठीक है, शॉप नंबर U5 पे शाम का 5 साढ़े 5 बजे का समय था। एक कस्टमर की एंट्री होती है, ही लुक्स वेरी हैंडसम। ठीक है, मतलब हमें लग रहा था कि भाई ये बंदा आया है बाहर का कहीं। ठीक है, आया हार्डली 10 मिनट में उसने 12,000 रुपए का बिल बनवाया। 12,000? ओह। मेरे को बोला सर थैंक यू, कपड़े बहुत अच्छे लगे, नेक्स्ट टाइम पक्का आऊंगा। ठीक है, मैं क्या यार, मैं मेरे सेक्शन को देखूंगा, आज गणपत हो गया काम अपना। छोटू बोले हाँ भैया गणपत आज पार्टी। मैं क्या चलो ठीक है, हो गया काम अपना बढ़िया। नेक्स्ट डे अगला वापस आया, दोपहर के आई थिंक 12 सवा 12 बज रही थी। वापस आया एकदम टशन में, हो सर कैसे हैं? मैं क्या बहुत बढ़िया, आई आया 15,000 का बिलिंग बना। टाइम लिया होगा उसने हार्डली फिर 20-25 मिनट। अच्छा, हाँ ओके। मैं क्या यार ये बढ़िया आ रहा है, कपड़े लेके जा रहा है, जाके बेच तो नहीं रहा। मैं मेरे बोलता कि हमें क्या है भैया, अपना माल बिक रहा है ना, ओके कोई दिक्कत नहीं, चलने दो। तीसरा दिन वापस सिनेरियो आया, 6-6,500 के कपड़े लेके चला गया। अच्छा। चौथे दिन वापस, 5वें दिन, ये पूरा सिनेरियो 7 दिन चला। 7 दिन नॉन स्टॉप? 7 दिन नॉन स्टॉप चला। 8वें दिन उसने क्या किया, आके कुछ देर बैठता था, कपड़े कुछ नहीं लेता था, फिर चला जाता था। मैं कह कोई बात नहीं, आया होगा इस रूट पे, आके बैठ गया होगा, इसमें क्या दिक्कत है, अपने से 1,00,000-1.5 लाख रुपए का माल तो ले गया। बरोबर, सही बात नहीं है? बरोबर। बात हो गई सोमवार से मंगलवार की, फिर आया थोड़ी देर बैठा, फिर निकल लिया। देखता था साथ साथ कस्टमर कैसे अटेंड कर रहे हैं, क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। अच्छा, वो भी बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से देखता था। कभी कभी तो ऐसा भी लगता था यार ठीक है, लाख हमारा तो यार घर जैसा रिलेशनशिप बन गया। आप कभी भी नोटिस करोगे ना, 7 दिन कोई बंदा रेगुलर आए ना तो एक रिलेशन बन ही जाता है, ऑटोमेटिक बन जाता है, बॉन्ड बन जाता है। सही बात। तो कभी कभी ऐसा होता था कि कस्टमर ज्यादा आ जाते थे ना, तो खुद भी अटेंड करने लग जाता था। अच्छा, इतना इन्वॉल्वमेंट अगले के 1 वीक चला। धीरे धीरे वो अपने कस्टमर भी भेजता था, मतलब अपने जो जानने वाले दोस्त वगैरह को भेजता था। बरोबर। तो ये पूरा सिनेरियो हमें कुछ अजीब सा लगा, लेकिन हमने उसको अवॉइड किया बिकॉज वी वांट सेल्स, और सेल्स हो रही। करेक्ट। ठीक है, अब क्या हुआ, उसके और 15-20 दिन बाद वो चला गया लड़का। 15-20 दिन हमने भी ध्यान नहीं दिया, हमें भी लगा यार उसका नीड पूरा हो गया। दिवाली का टाइम था, 1 महीना बीत गया, मैं निकला गोवा घूमने मेरे परिवार के साथ, वेकेशन। ठीक है, शादी नहीं हुई थी उस टाइम। अच्छा, ठीक है, वेकेशन पे निकले अपने। अब मैं आराम से गोवा के बीच पे बैठ के आराम से, वो कुर्सी आती है ना 200-250 रुपए वाली, बैठ के आराम से एक बियर हाथ में लेके पी रहा हूं। ठीक है, फोन आया। अब क्या था, हम लोग ना दुकानें दिवाली बाद में 1-2 दिन बाद ही खोल देते थे। हाँ, ठीक है, दूसरे-तीसरे दिन की बात है, आराम से बियर की बोतल हाथ में पकड़ी है, स्ट्रॉ लगा हुआ है, चिल्ड एकदम मस्त, बिना बर्फ के चल रही है। लड़के का फोन आया, भैया ये तो गलत बात है। अच्छा, क्या हुआ गणपत? अरे ये तो गलत कर दिया आपने, मेरा भाई गांव से आने वाला था, आपने नौकरी के लिए ना बोल दिया और यहाँ पे दूसरी दुकान खोल रहे हो। मैं क्या है? अच्छा, दूसरी दुकान? हाँ, जॉली आर्केड में दुकान नंबर U11, सेम फ्लोर पे मेरी 5 नंबर की दुकान, एग्जैक्ट सामने आप देखोगे तो वो U11 दिखेंगे, सेम नाम से, सेम नाम, सेम लेटर, सेम बोर्ड। अरे बाप रे। मैं क्या पागल हो गया है क्या, पी के आया क्या सुबह सुबह? नहीं, गोवा आप बैठो, चढ़ी उसको है। हाँ, अब मेरी जितनी चढ़ी थी वो तो उतर गई, अब टेंशन चालू। अब मैं वेट करूं, मेरी वापसी की टिकट पहुंचे और मैं वहां आऊं तो मैं देखूं।
उस टाइम पे क्या था, मैं वहां आके जॉली आर्केड में खड़ा हुआ, मेरे को वहां के वॉचमैन भी बोले भैया मुबारक हो दूसरी दुकान खोल ली। मैं कहा मेरी तो है ही नहीं, किसकी आ गई। वहां पे देखा वो लड़का जो ग्राहक बन के हमारे पास आया था वो वहां पे खड़ा होके फर्नीचर पे काम करवा रहा है। अच्छा। ये क्या है? मैं पहुंचा उसके पास, मैं कहा ये क्या है। अच्छा उस टाइम पे ना कॉम्प्लेक्स पूरा खुला भी नहीं था, अच्छा, 2-4 दुकानें खुली थी वहां। अब सूरत का सिनेरियो क्या होता है, आफ्टर दिवाली ना 7 दिन बंद रहता बंद रहता है, बरोबर है। है। हाँ, अब मेरे को जाने की बहुत वो थी, मैं कहा यार अपने ही नाम के साथ खिलवाड़ हो रहा है ये तो। ठीक है, पहुंचा, वो बोले आप अपना काम देखो ना, मेरे को मेरा काम करने दो। लगाया तो लगाया, आपका नाम हो गया क्या, ये कहाँ पे लिखा है। अब मेरे पास कोई आंसर नहीं था, बिकॉज आज सूरत में उस टाइम की बात करूं, लैक ऑफ नॉलेज। बिजनेस जब आदमी करता है ना, हर बंदा ये नहीं सोचता कि मैं ट्रेडमार्क करा लूं, रजिस्टर्ड करा लूं, कॉपीराइट करा लूं। जो उस टाइम पे Awareness। वर्ड्स उठ के बाहर आए थे उसके मुंह से, करेक्ट। आई हैव नो आंसर। कहाँ लिखा है? हाँ भाई तुम्हारा नाम ये रजिस्टर्ड है, कहाँ लिखा है वो बता दे और मैं हटा देता हूँ। मैं क्या यार मेरे पास कोई आंसर नहीं, मैं उल्टा मुड़ा दुकान की तरफ घुस गया। वो पूरा दिन जो हमारे पास दिन के 40-50 कस्टमर आते थे ना, उसकी दुकान खुल चुकी थी। अच्छा। माल जमा रहा था, फर्नीचर हो चुका था, मेरे को इतना थोड़ा बहुत ध्यान है। अब उसकी दुकान का बेनिफिट क्या था, पहले वो दुकान दिखती थी, बाद में मेरी दिखती थी। फ्रंट में था, फ्रंट में था, एग्जैक्ट। करेक्ट। अब कस्टमर चल के आए, ऐसे हल्का सा गेट खोले, फिर वापस गेट छोड़ के सामने जाके ले ले कपड़े। जो 40-50 की वॉकिंग थी वो सीधा हो गई 4-5 की वॉकिंग। ओहो, 90% डाउन पूरा। 90-95% बिजनेस डाउन। ओहो। अब यार बंदे ने 2 साल मेहनत करी, मैंने आज ट्रस्ट बिल्डअप किया कस्टमर के सामने, स्ट्रेटेजी बनाई, प्लान बनाया पूरा। ऐसे रेट में ला दो कि कोई दे ना सके और क्वालिटी ऐसी दे दो कोई दे ना सके। 2 चीजें हमारी मेन है। मैं कहा यार ये तो अब दिक्कत वाले काम हो गए। और पैरेलली 3 दिन बाद न्यूज क्या मिलती है, वराछा में भी 2 शॉप और ओपन हो गई M2M के नाम से। अच्छा। हाँ, और खोली किसने, सेम मेंबर, इसी बंदे ने। इसी बंदे ने। अरे बाप। और साथ ही साथ कंटिन्यू ब्रांडिंग भी चालू। अब हमारा जो कस्टमर बेस था ना उस टाइम पे, दे यूज्ड टू ट्रेवल फ्रॉम वराछा एंड कतार। हाँ करेक्ट। हमारा मैक्सिमम कस्टमर ज्यादातर आते थे ट्रेवल वो। करके, इनफैक्ट स्पेंडिंग भी उनका ज्यादा रहता था। और बहुत हाई है। जितने भी काठियावाड़ी कस्टमर्स हैं, दे यूज्ड टू स्पेंड टू मच मनी ऑन गारमेंट। स्लोली एंड ग्रेजुअली नाना करते हुए मेरी आंखों के सामने विद इन 1 to 2 years 20-25 दुकान खुल गई। 20-25 नहीं गुरुजी, 50 खुल गई थी। 50 दुकानें? 50 दुकान सूरत में। सूरत में? बोलो। सेम नाम से? सेम नाम। अरे बाप रे। वो 2 साल खून के आंसू थे मेरे कि यार मेरे आंखों के सामने बसा बसाया बिजनेस ऐसे जा रहा है। उस टाइम पे मेरे पास टीम मेंबर थे 7-8 मेंबर थे, सैलरी पूरी नहीं कर पाते थे, इतना वो था। जितनी भी सेविंग, जितना भी मैंने कमाया था, ये 2 साल में सारा जीरो हो गया। कहाँ से हो पाएगा, क्योंकि हाँ 50 स्टोर खुल जाना मतलब बिजनेस तो आपके नाम से पूरा टूट गया। अब हिम्मत रख के क्या हुआ, फैमिली ने बहुत सपोर्ट किया, हो जाएगा, जो ऊपर वाले ने जो दिया है वो उस टाइम के लिए एक्सेप्ट करो और आगे बढ़ो। देखो आज किसी के साथ कुछ भी होगा ना तो फैमिली सबसे पहले खड़ी होगी, ठीक है। साथ ही साथ मैं क्या करता था, आई यूज्ड टू सर्च आउट कि यार इसको करा कैसे जाए। अब मेरा माइंड क्या था, नाम रजिस्टर्ड करने पे। पहले 6 महीने मेरा सिनेरियो यही चला कि M2M को रजिस्टर कैसे कराया जाए। मतलब ट्रेडमार्क नहीं था, वो सबसे बड़ी गलती हो गया। अगर एकदम IPR था ही नहीं आपका। यार सूरत में देखोगे कोई नहीं कराता यार। अच्छे से अच्छे रिटेल वाले भी अपना क्यों पैसा बर्बाद करें। उनको वैल्यू नहीं पता थी कि व्हेन यू स्टार्ट योर बिजनेस दिस वाज द फर्स्ट थिंग जो करने की जरूरत है, जो अवेयरनेस ही नहीं था उस टाइम पे। जापान नंबर 1 है रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन में, हमारा नंबर बहुत पीछे आता है, बहुत पीछे इंडिया का। तो सब सिनेरियो 6 महीने ऐसे ही चला। मैं कोशिश यही कर रहा था कि M2M को रजिस्टर कर लूं, क्योंकि मेरा बनाया कस्टमर बेस है जो मेरे को वापस मिल जाए और लोगों के बोर्ड उतर जाए। और वो चीज होनी ही नहीं थी। अच्छा। ना मेरा होना था ना उन लोगों का नाम रजिस्टर होना था। तब तक किसी ने किया था, किसी और ने रजिस्टर? इन 1990 वन ऑफ द बिगेस्ट म्यूजिक ब्रांड जिनका नाम पहले से रजिस्टर है M2M के नाम से। तो जब भी वो नाम रजिस्ट्रेशन नाम डालते थे तो ओपोज कहीं ना कहीं से आ जाता था। अच्छा, ठीक है।
तो बेसिकली हम नाम किसी का रजिस्टर्ड है और वही नाम हम रखेंगे तो कोई भी ओपोज करेगा। तो फिर मैंने ट्राई किया नितिन M2M करके कि यार चलो मेरा नाम भी जुड़ रहा है, M2M भी जुड़ रहा है, नाम रजिस्ट्रेशन में डालते हैं। नाम रजिस्ट्रेशन में जिस दिन डालता था उसी दिन वो लोग भी नाम रजिस्ट्रेशन में डालते थे नितिन M2M के नाम से। अच्छा। हाँ, और जब अब क्या होता है, ये प्रोसेस ना बहुत बड़ा है, 1.5 साल लगते हैं नाम रजिस्टर करने। लास्ट के 6 महीने पहले ही आप केस डाल सकते हो। एडवर्टाइज जब होता है ना नेम, तो तभी आप केस डाल सकते हैं। एडवर्टाइज होने आया, उन्होंने फिर ओपोज डाल दिया। अब ओपोज किसने डाला इस बार? मेरे कॉम्पिटिटर ने। बोला मैंने ये धंधा इनसे पहले चालू किया और मैंने ये ओपोज कर दिया। अब फिर रजिस्ट्रेशन में अटक गया। अब एट दैट टाइम क्योंकि प्रोसेस लंबा था, मैंने क्या किया, वहां पे ना बिजनेस कंसल्टेंसी के जो बेसिकली जो सिखाते हैं उनको मैंने स्टार्ट किया कैप्चर करना। हाँ, मतलब गाइडेंस, राइट गाइडेंस कैसे मिले, क्या आगे रूपरेखा होनी चाहिए। यार धंधे में अगर फंस ही गए हैं तो पूरा ज्ञान लेके ही बाहर आ जाए। बरोबर है, सही बात है नहीं है? जितना हो सके डेटा कलेक्ट करता था, अच्छे से समझता था बिजनेस के बारे में, क्या होता है, क्या चीज इंपॉर्टेंट है, क्या SOPs हैं, क्या मैनुअल्स होने चाहिए, कैसे ट्रेनिंग होनी चाहिए। तो उधर बहुत अच्छी टीम थी जो हमें सिखाती थी। उस टाइम पे मेरे को आज भी याद है, इवन ही इज आल्सो माय गुरु राइट नाउ, राजीव सर होते थे। अच्छा, ठीक है, ही हैज वेल नोन एक्सपीरियंस ऑफ 40 इयर्स इन रेमंड्स। ओके, स्पेसिफिकली गारमेंट सेक्टर में। और वो इतना रॉ सिखाते थे ना कि यार वो सारी बातें मेरे माइंड में ऐसे ही घुस जाती थी इजीली। तो एट दैट टाइम ये सब चीजें साथ साथ पढ़ी, समझी, और मेरे में ना बहुत अच्छी एक आदत है, मैं ना इम्प्लीमेंट बहुत फास्ट करता था। ओके, कि आज मेरा सेशन पूरा हुआ, उनको रिजल्ट देने के लिए विद इन 15 डेज में ना सेशन होते थे। एग्जैक्ट अगले 15 दिन में मेरे को ट्रॉफी तो 100% मिलती थी फॉर द बेस्ट इम्प्लीमेंटर। ओके, और वो 1 साल की जर्नी में मेरे पास 12 ट्रॉफीज थी। अच्छा, हाँ, 20 मेंबर की टीम के सामने एवरी मंथ आई यूज्ड टू गेट 1 ट्रॉफी बेस्ट इम्प्लीमेंटर। तो हमने स्लोली एंड ग्रेजुअली अपना नाम 2 से 4 में रजिस्टर किया, उसको एकदम हाइड रहने दिया, नाम रजिस्टर्ड हो गया, नेक्स्ट डे बोर्ड चेंज। मतलब इस बार पूरा उल्टा किया, पहले इसको रजिस्टर्ड किया, यस, मतलब उसका वेट किया रजिस्टर्ड होने के लिए, देन यू चेंज इट ऑन बोर्ड। अरे आपने वो बुक तो सुनी होगी ना, द पावर ऑफ 48 रूल्स ऑफ लाइफ। हाँ, समझ गए? तो उसी का एक रूल था कि यार अपने थोड़े राज अपने तक ही रखिए। अपने तक रखो, सही बात है। ये चीज है। तो ऐसे करके बॉर्न आउट। करेक्ट। तो मतलब दैट वाज दी स्टोरी बिहाइंड M2M से M4M का जो भी था। यस। और वो जो अचानक से सूरत में बाढ़ आ गई थी M2M की, हाँ। जो काफी हमारे जैसे कितने लोग को समझ ही नहीं आया कि ये एक्चुअली हो क्या रहा है। टाइम लगा एक्चुअली, हमने बहुत सी स्ट्रेटजीज फिर अपनाना चाहिए। एज ए कस्टमर भी हमारे लिए बहुत कंफ्यूजिंग सी स्टेज ऑफ सिनेरियो था, समझ ही नहीं आ रहा था कि अचानक से फोर हो गया ना, तो ये लगता था ये भी इनकी। एग्जैक्टली। और मैंने बोला ये बंदा है क्या ऐसा जादू कर रहा है कि 25 इतने सारे स्टोर कैसे खोल रहा है अचानक से 2-3 साल में। बट नाउ दिस इज समथिंग विच आई वन केम टू नो कि 50 खुले थे, और वो भी उसके पीछे का स्टोरी पूरा अलग ही था। बिल्कुल सही बात। चलो ग्रेट। अभी एक इंटरेस्टिंग चीज जो आपका USP है स्पेसिफिकली, कि लाइक 1600 में 3 शर्ट्स या 3 टी-शर्ट्स, 2100 में 3 जीन्स, सो दैट हैज बीन समथिंग योर ऑल टाइम USP। मतलब दिस इज समथिंग 365 डे ऑफर आपका हमेशा से रहा है, जो मैंने देखा है, राइट जी। तो एक्चुअली ये क्या स्ट्रेटेजी है, इसके पीछे क्या ट्विस्ट है, क्या सही में यू गेट सम प्रॉफिट इसके के फिर ये कोई स्ट्रेटेजी है क्लाइंट एक्विजिशन के बारे में, उसके बारे में मुझे जानना है। आपकी शादी हो गई? बिल्कुल। कब की हो गई? हाँ। बीवी से प्यार करते हो? बिल्कुल। देखो ऐसे ही अगर हम अपने धंधे से प्यार करेंगे ना, तो धंधे को एक बहुत अच्छे लेवल पे लेके जा सकते हैं। ठीक है, बहुत से लोग क्या करते हैं, पैसा कमाते हैं, प्रॉपर्टियां लेते हैं, या कुछ शेयर्स में डालते हैं, तो क्योंकि उनको अपने धंधे पे विश्वास नहीं है। ठीक है, हर धंधा प्रॉफिटेबल है। एवरी बिजनेस इज प्रॉफिटेबल व्हेन यू आर 100% डेडिकेशन, आप अपना कंट्रीब्यूशन दे रहे हो। फिर ऐसा नहीं हो आपने अर्न किया, उधर स्पेंड किया, उधर पैसा लगा दिया और खत्म, वो धंधे हमेशा फेल होंगे। हमारा धंधा 100% प्रॉफिटेबल है क्योंकि हमने अपना 100% टाइम अपने बिजनेस में दिया है, अपने बिजनेस से प्यार किया, ये सीन है। और रही बात कॉम्बोज की, तो एट दैट टाइम ना मैं आई यूज्ड टू रीड बुक्स ऑफ वॉलमार्ट। अच्छा, वॉलमार्ट की, ओके। तो उनकी स्टोरीज भी सुनता था, उनकी क्वांटम सेल समझता था। ठीक है, वो सब चीजें। अब आई एम वेरी गुड इम्प्लीमेंटर एट दैट टाइम, तो
साथ साथ स्टडीज भी करना और साथ साथ रिसर्च करके वो चीज इम्प्लीमेंट करना हमारे लिए बहुत अच्छा टास्क था। Right. और वही चीज हमने इम्प्लीमेंट करी। बरोबर। हाँ, ये सिनेरियो रहा आपका। सो इसको सिंपल वर्ड में अगर बोला जाए तो आपने कोई ऐसी गेम बनाई जो विन विन था, नॉट जस्ट फॉर यू, इवन फॉर द कस्टमर्स, जैसे द कस्टमर्स 100%। इसमें लूज लूज विन विन ऑलवेज विन विन वी कैन से। करेक्ट, क्योंकि जैसे आपने स्टार्टिंग में बोला था कि वो बंदे 400 की शर्ट का 1500 दे के आ रहे थे। वही एक ट्विस्ट था जो Exactly. हमारे को एक आइडिया क्लिक हुआ हम्म कि यार क्यों ना एक एक शर्ट देने से अच्छा एक कस्टमर की पूरी नीड ही देते, पूरी कॉम्बो ही create कर Exactly. देना, ताकि उसको आजू बाजू भटकना ही ना पड़े। हाँ, और वो अगला क्यों आया अपने पास? क्योंकि उसकी नीड पूरी नहीं हुई थी। आप समझ रहे हो? मैं उससे ज्यादा वैरायटी मेरे स्टोर में रख के ही बेच देता हूँ, उसकी नीड पूरी कर देता हूँ, जाने की जरूरत ही नहीं। और 6 महीने का साल भर का स्टॉक एक बार में आ गया उसका। आज आप मानोगे नहीं, आज हमारे जितने भी स्टोर्स है ना, और कस्टमर इतना हम पे ट्रस्ट करता है कि आज हम कोई भी रील बनाते हैं, उसको एक स्टोर पे नहीं मिलते ना वो प्रोडक्ट, तो वो दूसरी दुकान पे नहीं जाएगा, हमारे दूसरे स्टोर पे जाके ले लेगा। उसको पता है यहाँ पे वैरायटी खत्म हो गई, दूसरे पे चला मिल जाएंगे। करेक्ट। ये सिनेरियो। तो जो 140 करोड़ की आबादी है, आप उसको एनकेश कर रहे हैं इन शॉर्ट कि भाई यू आर प्लेइंग विद क्वांटिटी। बिल्कुल सही बात है, आई एम प्लेइंग विद क्वांटिटी, और हम जितना बेच लेना उतना कम है, क्योंकि इतनी आबादी है ना इंडिया में, ठीक है, कि आप नीड पूरी पूरी करते करते थक जाओगे, कस्टमर आते हुए थकेंगे नहीं। जैसे अभी मैं महाकुंभ के वीडियोस भी वायरल हो रहे थे कि भाई बिजनेस करना है तो हर तरीके से हो सकता है। एक बंदे का वीडियो था कि उसकी गर्लफ्रेंड ने बोला, तो वो क्या दातुन के जो क्या बोलते हैं ना, उसका पेड़ के लकड़ी लेके गए और वो दातुन बेचे, उसने फ्री की लकड़ी लेके गया गांव से, तो उसमें से उसने 40,000 बना लिए 2-4 दिन के अंदर। खर्चे निकाल लिया पूरे महाकुंभ। एग्जैक्टली, उसका पूरा खर्चा निकाल लिया। सो क्वांटिटी, और बेचे क्या 5 या 10 रुपए में। बिल्कुल सही। देखो, आप प्रॉब्लम ढूंढोगे और प्रॉब्लम के सामने आपके सॉल्यूशन मिल रहा है, यू हैव टू इम्प्लीमेंट इट वेरी फास्ट। एग्जैक्टली, आज का जो ट्रेंड है ना, उसमें अगर आप स्लो मूवर हो तो हमेशा स्लो ही रह जाओगे। करेक्ट। हमेशा फास्ट मूवर ही आगे बढ़ता है। आप मानोगे नहीं, आई यूज्ड टू ट्रैवल एवरी मंथ 4 टाइम्स। महीने में 4 बारी मैं आउट ऑफ सिटी होता ही होता हूँ। ओके। आई यूज्ड टू गेट गुड कलेक्शन, लेटेस्ट प्रोडक्ट एंड पुट इट इन द स्टोर्स। ले आओ भाई, ढूंढ लो। इतना फास्ट फैशन कोई भी ऐसी ब्रांड नहीं है जो ला पाए इतनी जल्दी। सो इंडिया इज अ मार्केट ऑफ बेसिकली, यहाँ पे डायनामिक्स काम कर रहा है कि क्वांटिटी। अभी इतना फास्ट इंडिया ग्रो कर रहा है इस टाइम पे कि हम लोग चाइना को तो बहुत पीछे छोड़ चुके हैं। लिटरली मैं ये देख ही रहा हूँ कि इस टाइम पे इतनी अच्छी वैरायटी अपने को मिल रही है इंडिया में रहते रहते, इतनी वैरायटी तो चाइना में भी नहीं मिलती है। इन टर्म्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग न्यू थिंग्स। अच्छा, टी शर्ट्स के डिजाइन की बात करूं, टी शर्ट के मटेरियल्स की बात करूं, अगर हम वहां से कोई कपड़ा सैंपलिंग के लिए इधर लेके आ रहे हैं, एग्जांपल मैं शर्ट लेके आ रहा हूं, एग्जांपल करेक्ट, कि मैंने ये शर्ट लेके आया, ये डिजाइन लेके आया, तो विद इन 7 to 8 डेज इसी फैब्रिक में इसी तरह के डिजाइन और 50 बन के रेडी होके मिल जाएंगे मेरे को। अच्छा, इतना फास्ट अभी ग्रो कर रहा है इंडिया। फास्ट फैशन पूरा, Yes. मतलब एकदम। यस, इतना फास्ट फैशन की ओर जा रहा है ना, जिसकी कोई लिमिट नहीं, कि लोगों को बाहर ट्रेवल करके कपड़े लाने की जरूरत ही नहीं है। आप अपने क्वालिटी पे ध्यान दो, सिंपल सी चीज है, अच्छी क्वालिटी लाओ, अच्छी क्वालिटी दो कस्टमर को, अच्छा फीडबैक भी मिलेगा और दूसरों को लेके भी आएगा। एंड इज इट लिमिटेड टू बिग कॉर्पोरेट्स या मिड सेगमेंट के एंटरप्रेन्योर्स और मैन्युफैक्चरर भी इस लेवल पे फास्ट फैशन मैन्युफैक्चरिंग चीजें हो रही है, मतलब इंडिया में? बिल्कुल सही बात है। हर एक फील्ड में देखो, जिसको डेडिकेशन के साथ आगे बढ़ना है, हर इंडस्ट्री के ना कुछ ही प्लेयर्स ऐसे होते हैं और कुछ सिटी के भी कुछ प्लेयर्स ऐसे होते हैं जो आगे बढ़ पाते हैं, अगर वो अच्छे से समझ पाए वो चीज को। मतलब इट इज नॉट लिमिटेड टू कॉर्पोरेट्स ओनली, मिड सेगमेंट पे भी अभी फास्ट फैशन ऑलरेडी इतना फास्ट एक्सपांड हो रहा है, लोग एक्सेप्ट भी कर रहे हैं उस चीज़ों को। चलो, ये एक बहुत नई चीज़ हमको जानने को मिली, दैट इज गुड न्यूज़ फॉर इंडिया, आई वुड से। क्योंकि हर लेवल पे हम बात करते हैं कि भाई चाइना आगे बढ़ रहा है, चाइना आगे बढ़ रहा है, पर आपने कुछ नई चीज़ों पे प्रकाश डाला। बहुत अच्छा ग्रो कर रहा है यार। आई यूज्ड टू लास्ट मंथ ट्रैवल इन लुधियाना, राइट। अब मेरे को ना एग्जीबिशंस पे जाने का बहुत शौक है, ठीक है। मैं जाता हूँ, मेरा एक ही गोल होता है कि यहाँ पे मेरे को 8 से 10 सप्लायर जोड़ने हैं, मेरे कलेक्शन के, मेरे रेट्स के, ठीक है। जो उनको कोई भी दे ना पा रहा हो, मेरी सिटी में कोई ना दे पा रहा हो, उसको मैं मेरे सिटी में लॉन्च कर, करेक्ट, उस तरह के कलेक्शन को फटाफट पहुंचा, 5 घंटे में 8 सप्लायर मीटअप करे, डील क्लोज करी, आ गया। देखो, मैं एक ही चीज कहता हूँ, जब हम अपने व्यापार में हो ना, या कोई भी आदमी किसी भी व्यापार में हो,
उसको अपनी नॉलेज भी ले, साथ साथ दूसरे एग्जीबिशंस भी विजिट करे ताकि लोग क्या कर रहे हैं, मार्केट क्या चल रहा है। एग्जैक्टली तो ही आपको आगे आके नॉलेज मिलेगी। करेक्ट, समझ रहे हो, हमारा भी गोल रहता है। आई यूज्ड टू गो एवरी मंथ, एवरी 45 days, सम प्लेस, सम एग्जीबिशंस, सम नॉलेज सेंटर्स, वो सिनेरियो है। सो नितिन भाई, तो आपका ऑफर का रास्तों में पता चल गया, जो 365 डे आप ऑफर रन कर रहे हैं। अभी एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, आप 15 साल से M4M ब्रांड को बहुत सक्सेसफुली एस्टेब्लिश कर चुके हैं हजारों लाखों लोगों के बीच, राइट। फ्रेंचाइजी के ऑफर्स तो बहुत आ चुके होंगे आपके पास, तो ऐसा क्या रीजन है आपने अब तक फ्रेंचाइजी नहीं दिया? क्या कोई पीछे ट्विस्ट है या फिर आपके पास ऑलरेडी कुछ ऑफर आ चुके हैं? एक चीज आपको बताता हूँ, जब आप मेरे से मिले ना लास्ट टाइम की बात है, मेरे पास ऑर्गेनिक इंक्वायरी की लिस्ट थी 50 मेंबर्स ऑल ओवर इंडिया के। अच्छा। जिनको हमने यही बोला अंडर प्रोसेस, ठीक है। वो क्यों बोला, लास्ट हम ना 3 साल से डेटा कलेक्ट कर रहे थे साथ ही साथ, ऐसा नहीं था कि हम रुके हुए हैं फ्रेंचाइजीज के लिए। ओके। साथ ही साथ हम जो डेटा कलेक्ट कर रहे थे और साथ ही साथ मैं R&D भी कर रहा था, इज फ्रेंचाइजी बिजनेस सक्सेसफुल और नॉट। तो ऑलवेज ऑन पॉजिटिव साइड हम लोगों ने अपनी जितनी भी रूट्स थी, जितने भी लाइसेंसिंग थे, ठीक है, ट्रेनिंग्स थी, SOPs थी, पिलर्स थे, करेक्ट, पहले हमने पूरे को स्ट्रॉन्ग किया। ओके, समझ गए। एंड राइट नाउ वी आर रेडी टू गिव फ्रेंचाइजीज। परफेक्ट। इसलिए मैंने आपको मेरी पहले वो पूरी ऑर्गेनिक लिस्ट दी है, आप पहले इसी पे वर्क करिए, आपको ढूंढने जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी कहीं पे। करेक्ट करेक्ट। मतलब आपके पास ऑफर्स तो आती ही रहती थी, हर एक के ऑफर्स आते थे। इवन आप मानोगे बहुत बार ऐसा भी होता था, हमारे कस्टमर्स ही ऑफर देते थे कि यार नितिन तेरे को पैसा कितना चाहिए, करेक्ट, हम ही लगा देते हैं, राइट, है ना। Right. तो हमें ये बता कि करना क्या है, बरोबर, तेरे साथ जुड़ के आगे बढ़ना है। मैं कह यार जस्ट वेट, थोड़ा सा और रूट स्ट्रांग होने दो। नहीं, वो तो मैंने हमेशा से, मैंने पर्सनली भी, क्योंकि 10 साल से तो हम भी जानते हैं एक दूसरे को, तो मैंने भी आई हैव सीन दैट यू हैव वर्क लॉट ऑफ ऑन SOPs, प्रोसेसेस। इनफैक्ट जो मैं जानता हूँ और मैंने देखा भी है कि आप तो बैकएंड में आपके टीम को भी कंटिन्यूसली ट्रेन करते हैं, बहुत सारे आपके ट्रेनिंग मॉड्यूल्स भी बना के रखे हैं, जो शायद ही बहुत कम SME लेवल के लोग हैं जो इस लेवल का काम करते हैं। आप मानोगे, मैंने अभी तक जहाँ तक देखा, बहुत लोग डरते हैं ट्रेनिंग देने से टीम को। यस, यार मैंने इसको सिखा दिया और चालू कर देगा, चालू कर देगा, या तो खुद का कहीं अच्छी जगह लग जाएगा, हाँ, है ना, मेरा इन्वेस्टमेंट है वो वेस्ट जाएगा। लेकिन मैं ऐसा नहीं सोच रखता, मैं ये सोच रखता हूँ कि यार आज जो मेरे साथ बंदा जुड़ा है, मैंने जितनी नॉलेज मैंने क्रैप करी, उससे कुछ हद तक नॉलेज उसको होनी चाहिए, क्योंकि वो बैठ के मेरा माल बेच रहा है। अब देखो, जब भी आप व्यापार में होते हो ना, आप माल खरीद सकते हो, बेच सकते हो, बिलिंग कर सकते हो, साफ सफाई रख सकते हो, ये सब चीजें पॉसिबल नहीं है। इसके लिए आपको काम डिप्लॉय करना पड़ेगा, और सबको 1-on-1 ट्रेनिंग देना इट इज इम्पॉसिबल। आपका टाइम कितना कंज्यूम होगा, कब तक आप एक्सपांड करोगे, ठीक है। तो हमने एक प्रॉपर अपना कॉन्फ्रेंस सेंटर बनाया, डेडिकेटेड, जिसमें हम अपनी टीम को एवरी मंथ ट्रेनिंग देते हैं, फॉर सेल्स, फॉर ग्रूमिंग, फॉर वी कैन से ईच एंड एवरीथिंग, वी कैन से। हाँ, बहुत से ऐसे टॉपिक्स हैं जिन पे हम उनको वर्कआउट कराते हैं, एंड वी गॉट वेरी गुड रिजल्ट्स अगेंस्ट कस्टमर्स आल्सो, फॉर गुड फीडबैक्स एंड एवरीथिंग। यहाँ पे मुझे एक कॉर्पोरेट की एक लाइन याद आ रही है कि 2 SME ओनर्स, जो बिजनेस ओनर्स हैं, वो बात करें अंदर अंदर, वन ही हु बिलीव्स इन ट्रेनिंग हिज टीम, ओके, और दूसरा ट्रेनिंग में बिलीव नहीं करता है, तो वो बंदा उससे जाके पूछता है व्हाई डू यू ट्रेन योर पीपल, बिल्कुल सही बात है। व्हाट इफ ही लीव्स, यू ट्रेन देम एंड ही लीव्स। हाँ, तो सामने में बढ़िया जवाब देता है, व्हाट इफ आई डोंट ट्रेन हिम एंड ही स्टेज। एग्जैक्टली, ज्यादा डेंजर है, बिल्कुल सही बात है। नॉन परफॉर्मर बना रहेगा, आज नॉन परफॉर्मर बना रहेगा, वो हमारे लिए खतरा है, लायबिलिटी हो गया, लायबिलिटी हो गई, उसकी ग्रोथ तो वहीं पे रुक गई ना। करेक्ट। बहुत सी चीजें ऐसी होती है, जब टीम एंटर होती है तो उसको मैनेजमेंट स्किल सिखानी पड़ती है, सेल्स स्किल सिखानी पड़ती है, ग्रूमिंग सिखानी पड़ती है, नेगोशिएशन स्किल सिखानी पड़ती है। ऐसे इतने टॉपिक हैं जो उसको आता नहीं है ना उसके लाइफ स्ट्रक्चर में, क्योंकि वो जिधर से आया है। 99% लोगों की थिंकिंग ऐसी होती है, आई डोंट वांट टू और आई डोंट यूज टू गिव ट्रेनिंग टू देम। करेक्ट। यार सीखेगा तो आगे बढ़ेगा ना, और कल को खुद का खोलेगा तो हमें भी प्राउड फील होगा कि यार वो इस लेवल तक पहुंच गया है। और उसके तो अलग तरीके भी हो सकते हैं कि आपने उसको रिटेन कैसे करें, पर पहले उसको ट्रेन काबिल तो बनाओ उसको। देखो, अगर आपकी कंपनी का विजन बड़ा है ना,
तो आपकी टीम आपको छोड़ के जाएगी नहीं। एग्जैक्टली, ये मेरे से कोरे पन्ने पे लिख लेना, वो वेट करेगा एट द एंड जब तक वो पोजीशन वो हासिल ना कर ले। क्योंकि उसको विजन दिख रहा है, एग्जैक्टली वो विजन दिख रहा है कि ये क्यों करेंगे तो हम भी grow मेरे साथ करेंगे। ऐसे ऐसे सीनियर मेंबर्स हैं और आज हम भी रिस्पेक्ट करते हैं। बहुत से ऐसे सीनियर मेंबर्स हैं कि यार मैंने कभी उनसे इस तरह से बात नहीं करी होगी। आई यूज टू रिस्पेक्ट एवरी पीपल, चाहे वो मेरे यहाँ आने वाली काम वाली मासी होगी या वो मेरे यहाँ का एक सीनियर अकाउंटेंट है या सीए है। आई यूज टू गिव रिस्पेक्ट, क्योंकि रिस्पेक्ट दोगे रिस्पेक्ट मिलेगी। ट्रेन करो, एंजॉय योर लाइफ, करेक्ट, और बिजनेस ऑटोमेटिकली ग्रो करेगा। सो आई थिंक आपने जो पूरे बिजनेस फंडामेंटल्स, मैन पावर, ह्यूमन रिसोर्सेज, एसओपी पे ओवरऑल जो काम कर रहे थे, दैट वाज द ओनली रीजन जो जवाब आज हमारी ऑडियंस को भी मिल चुका है कि आप अब तक फ्रेंचाइजी क्यों नहीं दे रहे थे। बट आई स्ट्रांगली बिलीव नाउ M4M is ready to give franchisee 100%, I am really ready. so officially हमारे प्लेटफॉर्म पे आज आपका अनाउंसमेंट हो रहा है कि M4M is ready to give franchisees 100% I am ready. yes. नेक्स्ट क्वेश्चन जो है डेफिनेटली आपसे कोरिलेट करता है और आपसे बहुत कुछ जानने को मिल सकता है, इसलिए पूछना डेफिनेटली मैं लाजमी समझता हूँ, बिकॉज आई हैव ऑलवेज सीन वन इज 365 days मैं ऑफ आपको देख रहा हूँ थोड़ा थोड़ा ना, आप एकदम पूछिए बिंदास होके। हाँ हाँ बिल्कुल 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 365 दिन आप ऑफर तो रन करते ही हैं, Okay. बट इसके साथ साथ मैंने हमेशा देखा है यू डोंट कॉम्प्रोमाइज एवर इन ब्रांडिंग एंड मार्केटिंग योर ब्रांड। सो व्हाट डज ब्रांड मार्केटिंग एंड ब्रांड बिल्डिंग मीन्स टू यू? देखिए एक सिंपल सी चीज है, आज जब तक आप अपने कस्टमर अटेंड कर रहे जो आपके यहाँ आके ले रहे तब तक उनको पता है कि वेयर योर ब्रांड स्टैंड फॉर। करेक्ट, ठीक है। लोगों को तो नहीं पता ना, इतनी बड़ी आबादी है यार, हर एक को तो आपका ग्राहक प्रचार नहीं करेगा ना, बोलेगा तो नहीं, वो तो अपने ग्रुप को बोल सकता है। ग्रुप वाले आएंगे जब उनको समय मिलेगा आके ले जाएंगे। यू ऑलवेज वांट न्यू कस्टमर। देखो ये कहते हैं ना ग्राहक भगवान है, ठीक है, तो मार्केटिंग इज अ गॉड, राइट? कस्टमर इज किंग, कस्टमर इज किंग, सॉरी वैसे एक मिस्टेक हो गई। इफ कस्टमर इज अ किंग देन मार्केटिंग इज अ गॉड। वो क्यों पता है? आज हम एक अच्छी हैंडसम मार्केटिंग करते हैं और उससे जो कस्टमर आ रहा है, देखो ऊपर वाला ही तो भेजेगा राजा को माल लेने के लिए, सही बात है नहीं है? नए नए राजा आएंगे, माल आए। एक सिंपल सी चीज है, ये चेन बाय चेन ही वर्क करता है। जैसे हमारी टीम में क्या है, मेरे नीचे जो मैनेजर्स हैं उसके नीचे भी मैनेजर्स है, उसके नीचे सेल्स टीम है, उसके नीचे हेल्पर टीम है, देन हाउसकीपिंग टीम है। तो ये चेन फॉलो होती है। उसी सिनेरियो के हिसाब से कस्टमर का भी एक सिनेरियो है। आपको ऑर्गेनिक कस्टमर मिल जाएंगे ड्यू टू डिस्प्ले, बट फॉर ब्रांडिंग यू गॉट द न्यू कस्टमर्स टू नो योर नेम। तो देयर आर टू थिंग्स विच इज इंपॉर्टेंट, एक तो है न्यू कस्टमर एक्विजिशन कंटिन्यू करना और दूसरा है उसको रिटेन करना। एग्जैक्टली। तो आपने अपनी प्रोसेस के बेस पे रिटेंशन तो बना ही लिया है, रिटेंशन बहुत स्ट्रांगली बनाया आपने। हाँ, तो उस पे तो आने वाले हैं हम, तो मेरा आगे का क्वेश्चन है ही। बट मार्केटिंग इज व्हाट यू फोकस ऑन कंटिन्यूसली, नए कस्टमर्स को एक्वायर करते रहना है, अपने साथ जोड़ते रहना है। देखो यार बहुत से मैंने इवन खुद भी देखा है कि बहुत से दुकानदार दुकान खोल लेते हैं एंड दे जस्ट वेट फॉर कस्टमर कि वो आएगा और मेरे से माल लेके जाएगा, और उनके मुंह पे मैंने ना 7-8 महीने ये चीज देखी है, काम नहीं है, व्यापार नहीं चल रहा। यार आप ग्राहक को बुलाओगे नहीं तो व्यापार चलेगा कैसे? समझ रहे हो? आज हम हर मीडिया में घुस चुके हैं जितना हमसे पॉसिबल है। इवन मैं देखता हूँ इन सूरत बड़ी से बड़ी ब्रांड्स भी उन्होंने वो चीज एक्सपेरिमेंट नहीं करी होगी जो हम कर चुके हैं, और हमने उससे भी कस्टमर एक्वायर करें। राइट, वो सिनेरियो है। सो ब्रांडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट टू मेक टीम बिल्डिंग, ब्रांड बिल्डिंग, एवरीथिंग। जैसे शाहरुख खान का भी एक मैंने स्टेटमेंट कहीं पे पढ़ा था कि वो भले इतना सुपरस्टार है, 40 सालों से भी है मार्केट में, बट he himself says कि I always see even at this age 56 या 57 की एज कि मैं टीनेज को कैसे अट्रैक्ट करूँ टूवर्ड्स मी। वो अपने को उसको अपना नया कस्टमर के तौर पे देखता है, क्यों जरूरी है। वो अगले अभी अट्रैक्ट होगा शाहरुख के प्रति, तो एटलीस्ट 10-15 साल तो उसको याद रखेगा, देखो उसकी मार्केट वैल्यू बनी रहेगी। एग्जैक्टली। मैं आज आपको एक ही चीज बार बार कहूंगा, आपका व्यापार नहीं चल रहा, आपका धंधा नहीं चल रहा है ना, लोगों को जाके देखो। जिसके यहाँ ज्यादा व्यापार चल रहा है, जिसके ज्यादा अच्छा धंधा चल रहा है ना, उसको देखो कि वो कैसे कर रहा है। Don't copy him. Exactly. You used to learn him, learn from him. आप सीखोगे नहीं तो आगे बढ़ोगे नहीं, और वेट करते रहोगे तो वेट ही वेट चलता रहता है। करेक्ट। हाँ,
ये सिनेरियो। यहाँ पे अभी एक चीज़, सिंस यू हैव वेरी गुड एक्सपीरियंस अबाउट मार्केटिंग एंड ब्रांड बिल्डिंग, एक चीज़ मैं पूछना चाहूँगा ऑडियंस के लिए, और इवन एंड दैट वुड बी यूजफुल फॉर एवरी एंटरप्रेन्योर्स, नॉट जस्ट फॉर द न्यू एज एंटरप्रेन्योर्स। मेरे हिसाब से मिड एज एंटरप्रेन्योर्स को इसकी ज़्यादा ज़रूरत है। ऐसी क्या एक या दो टिप आप इंपॉर्टेंट अबाउट मार्केटिंग एंड ब्रांड बिल्डिंग उनको देना चाहेंगे? देखो, मैं एक ही चीज़ आपको बोलूँगा, अगर आपको ब्रांड मार्केटिंग की नॉलेज नहीं है तो सर बंदा ऑन बोर्ड करो, सर लेके आओ, इसको नॉलेज हो। करेक्ट, या तो आप सीख लो या तो एक्सपर्टीज ले आओ। राइट, ले आओगे तो कुछ खर्चे में आपका वो समय बच जाएगा जो आप समय उसमें देना चाह रहे हैं। ठीक है, आज भी मेरे को याद है, फ्रॉम लास्ट 7 years वी हैव वेरी गुड एडवर्टाइजमेंट मैनेजर, ओके, जिसने हमारी ब्रांड बिल्डिंग में बहुत मेहनत करी है। ठीक है, हमने उसको वीकेंड से आपको ध्यान हो तो चांद की रोशनी में उसको हायर किया। ओह, समझ रहे हो, चांद की रोशनी मतलब दूसरी कंपनी से इधर ये वाली कंपनी में लाना। तो वो सिनेरियो पे आप बहुत अच्छा वर्क कर सकते हैं अगर आप किसी बंदे को ले आओ ऑन बोर्ड, मतलब इन हाउस। ठीक है। एंड ही यूज्ड टू गिव ओनली 4 to 5 days। देखो अभी इसमें क्या होता है, एक बंदा कोई अच्छी पोजीशन पे होता है ना, तो वो इतनी जल्दी ऑन बोर्ड नहीं होगा। नहीं हो। ठीक है, अब उसके सामने तो मेरी ब्रांड छोटी, मैंने बोला यार हेल्प तो कर। मेरे माइंड में मार्केटिंग की इमेज बहुत हायर है कि यार वो है तो धंधा है, व्यापार है। करेक्ट, ठीक है, वो बोले भाई मैं थोड़ा ना दे सकता हूँ, मैं अच्छी कंपनी में बैठा हूँ, अच्छी रेपुटेशन पे बैठा हूँ, ऐसे कैसे दे दूँ? समय है ही नहीं मेरे पास। पहले वाली कंपनी निचोड़ लेती है मेरे को, मैं तेरी ब्रांड पे ध्यान कैसे दूँ? बरोबर। मैंने बोला भाई देख, महीने में 4 वीक ऑफ होते हैं, मेरे लिए 4 दिन बहुत है। सही बात है। ठीक है, तू बोलेगा दिन में, तू बोलेगा रात में, आके इम्प्लीमेंट कर जो कह रहा है, उस हिसाब से अपने चलेंगे। बोलता है ठीक है भाई, 4 दिन बहुत है, 4 दिन में मैं आपको 4 घंटे दूंगा। एक दिन का 4 घंटा मतलब 16 घंटे मेरे को मिल गए महीने के। बरोबर। अब 16 आवर्स की मेरे को 1-on-1 नॉलेज मिल गई। करेक्ट। वो प्लान बनाएगा, मैं प्लान इम्प्लीमेंट करूंगा, अपने आपस में वर्कआउट करके क्लियर करेंगे। ये सिनेरियो हमारा चला टिल 4 years। और वो कब से आपने चालू किया था ये? क्या चीज? बिफोर 7, ये आई थिंक इन 2014। तब से मतलब आप उस लेवल के बंदे से कंसल्टेशन, एडवर्टाइजिंग का, एग्जैक्टली, वो मेरा कस्टमर था एक्चुअली, माइक्रो आई वुड से एंटरप्राइज, आप उस टाइम से ऐसे बंदे का कंसल्टेशन हुआ? और एकदम वो आज भी साइलेंट है। हम उसी सिनेरियो पे वर्क कर रहे हैं। Correct. और जो धंधा पहले 1 गुना था ना, वो 10 गुना हो गया। स्टार्टिंग में तो आपको देखो कभी भी ना मार्केटिंग पे विश्वास नहीं होगा, वो धीरे धीरे रिजल्ट देता है। एग्जैक्टली, बट वो ब्रांड बिल्डिंग होती है धीरे धीरे। बिल्कुल सही बात है। दैट्स ट्रू, ये दैट्स सिनेरियो है। परफेक्ट। सो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टिप वो जो आपने दिया है हमारे ऑडियंस को। और मेरे हिसाब से मैं तो चाहूँगा, इट्स नॉट कि हमारे ऑडियंस को, हर हिंदुस्तान के ऐसे भी MSMEs को ये चीज़ पता होनी चाहिए और इसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए। बिकॉज मार्केटिंग हैज बीन, वी हैव आल्सो ऑब्जर्व, क्योंकि वी हैव वर्क विद थाउजेंड्स। यार आपने गाय पाल ली है, उसको चारा तो आपको ही खिलाना है ना। बट पीपल डू हैव, कहते हैं ना कि आप 1 करोड़ का इन्वेस्टमेंट डाल दिया, पर उसको बोलो ना कि भाई उसका 5% मार्केटिंग में डालना है, तो आज उसका मानोगे, मैं आज मेरे दोस्तों को देखता हूँ, दे यूज्ड टू बिलीव दीवारें ले लो, जमीनें ले लो। यार जो धंधे ने आपको कमा के दिया है, उस धंधे पे पैसा तो डालो उसको ग्रो करने के लिए। करेक्ट, सही बात है, नहीं है? 100%। पीपल फील लाइक, जब आप बोलो ना कि 1 करोड़ के धंधे में 5 लाख का मार्केटिंग करो, आपने उसका कलेजा मांग लिया, उसका हार्ट मांग लिया, ऐसी उनको फील आती है। बिल्कुल सही बात। बट इट शुड बी अ रिवर्स वे, कि वो 5 लाख से आप 50 लाख कैसे उसको ब्रांड इक्विटी बनाओ या बिजनेस बढ़ाओ। बिल्कुल सही बात। दैट्स अ वन थिंग। अभी यहाँ पे क्योंकि आप मार्केटिंग के, आप एक तरह की बेताज बादशाह हो इन योर फील्ड, राइट? नहीं ऐसा तो डेफिनेटली आपने क्लाइंट एक्विजिशन भी बहुत अच्छा किया होगा। एक टेंटेटिव एस्टिमेशन कर बता सकते हैं क्या? मानोगे, हमने ना 6 महीने पहले अपनी वेबसाइट पे डेटा अपलोड किया था और वी हैव 3,50,000 कस्टमर। 3,50,000 यूनिक कस्टमर डेटा, मतलब जो रजिस्टर्ड है, जो रजिस्टर्ड नंबर से आपके पास उनके M4M से लेने वाले 3,50,000 कस्टमर, जिनके नंबर से आपके चुका पास होगा। अच्छा, मतलब नंबर्स भी हैं आपके पास? यस एवरीथिंग, बिकॉज देखो डेटा इज वेरी इंपॉर्टेंट। करेक्ट। ठीक है, आप हमारे पास आओगे, हम पहले आपका कस्टमर नेम ही लेंगे, मोबाइल नंबर ही लेंगे, ताकि हम आपको अपडेट रख सकें। तो मतलब सूरत की 5% पॉपुलेशन आपके क्लाइंट है? आप ये समझ सकते हो, 5 नहीं कहेंगे हम इसे, 4.25 कस्टमर इज फ्रॉम सूरत, और बाकी जो 0.75 कस्टमर है, मतलब वो बहुत बड़ा नंबर हो गया।
ऑफ कोर्स। आपने धुलिया महाराष्ट्र देखा होगा, हाँ, हाँ, हाँ। वहां से लेके अहमदाबाद तक, अच्छा। ठीक है। मेरे को आज भी याद है दिवाली से 1-1.5 महीने पहले, क्योंकि ना जो भी धुलिया महाराष्ट्र के साइड के जो भी कस्टमर होते हैं ना, वो ना अपना पूरा परिवार लेके चलते हैं, हाँ। ठीक है। और वो ना हमेशा दिवाली से 1-1.5 महीने पहले शॉपिंग कर लेंगे, नवरात्रि से पहले। खुद की गाड़ी लेके आप आएंगे। मानोगे नहीं, गाड़ी छोड़ो। मैं उस दिन ना स्टोर पे पहुंचा था, स्टोर का सर्वे करने के लिए कि यार सब चीजें सही चल रही है नहीं चल रही है, क्योंकि मेरे को जब फीडबैक्स मिलते हैं ना, मैं विजिट करता हूँ। 2 ऑटो भर के, ठीक है, पूरा परिवार है अंदर, बच्चे हैं, 2 ऑटो भर के पहुंचे स्टोर के अंदर। अच्छा। ठीक है। हाथ में बड़े बड़े टिफिन्स भी हैं उनके पास, चिटाई है। अच्छा। हाँ, ये मैं रामचौक बिछाने के लिए। हाँ बिछाने के लिए रामचौक वाली ब्रांच की बात कर रहा हूँ, ठीक है। और उन्होंने उस टाइम पे आई थिंक मेरे हिसाब से ना उन्होंने कपड़े लिए थे 38,000 के। अच्छा। अब हमारे 38,000 मतलब दुकान खोली थी क्या उनको? नहीं, अब वो क्या है, दे यूज्ड टू ट्रैवल, उनके लिए ना एक हॉलीडे हो गया। ओके। शॉपिंग इज अ हॉलीडे। आज भी मैं बात करूं तो उनके लिए एक फेस्टिवल जैसा दिन हो गया, कि उनके लिए छुट्टी वाला दिन है। आए, उन्होंने शॉपिंग करी, साथ साथ मेरे मैनेजर को बोला कि आप आगे की जो 4 बाइक है ना वो हटा दो, हम जरा चटाई वगैरह बिछा देते हैं, ठीक है, हम यहाँ पे खाना वाना खाएंगे, फिर हम निकल जाएंगे। और मेरा मैनेजर उसकी तरफ मतलब पूरा प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन करके उनको साथ साथ बॉटल्स, पानी की बॉटल वगैरह भी सब प्रोवाइड करके। तो ये सब एक्सपीरियंस जो है ना, जो ट्रस्ट है जो M4M पे कस्टमरों ने किया, वो हमारे लिए बहुत अंदर से एक बहुत अच्छी फीलिंग आती है। मतलब इतना दूर से स्पेशली पूरा परिवार लेके खरीदी करने आना, Exactly. और वहीं पे टिफिन खाना है, इससे बड़ी बात तो ये शायद ही मैं कहीं पे होता होगा, बिल्कुल सही बात, जितना मेरा अंडरस्टैंडिंग है। बिल्कुल सही बात। तो दैट इज समथिंग विच यू कुड विन दैट लॉयल्टी ऑफ योर क्लाइंट्स, एग्जैक्टली। क्योंकि 3.5 लाख में रिपीट रेशियो विल बी समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो जैसे हर ब्रांड के फॉलोअर्स हैं, आपके लवर्स हैं, आपके चाहने वाले हैं, हजारों नहीं लाखों, अभी तो आपने बता दिया नंबर्स के साथ 3.5 लाख आपके कस्टमर हैं। अब तो 3 साल हो गया होगा। हाँ बिल्कुल। 6 महीने पहले मैं तो चाहूंगा, विश करूंगा आपके 10 लाख हो जाए जल्द से जल्द। अब आपका साथ रहेगा तो वही जाएगा। 100%। है ना, बिल्कुल। मिल के आगे बढ़ेंगे। 100%। है ना। हाँ जी, बिल्कुल। बट साथ ही साथ कहते हैं ना कि अच्छे चीज़ों के साथ कुछ ऐसी कॉम्प्लेक्स वाली चीज़ें भी होती है, कुछ ऐसे लोग भी हुए जो शायद आपको नापसंद कर रहे हो, कुछ कंट्रोवर्सीज हुई हो, या आई वुड से कुछ क्रिटिसिज्म हुई हो। तो ऐसे कुछ सिचुएशंस हुए हैं आपके साथ? देखो, जब आप सीढ़ी पे ऊपर चढ़ोगे ना जी, तो बहुत से पैर खींचने वाले भी आएंगे, गाली देने वाले भी आएंगे। हाँ, समझ रहे हो? 100%। आज मैं और मेरी टीम, वेयर हाउस की टीम की बात करूँ ना, मेरे को ना बहुत अच्छा शौक है मेरे ग्रीन सोफे पे ना वीडियो बनाने का इंस्टाग्राम पे। तो मेरी टीम भी कंफर्टेबल रहती है, रूम क्लोज होता है, हम लोग आराम से 3 मेंबर मिलते हैं और तीनों मेंबर के साथ हम एक प्रोडक्ट पे शूट करते हैं। और वो प्रोडक्ट पे ना कमेंट्स बहुतों के आते हैं, राइट, ठीक है, व्यूज भी बहुत अच्छे मिलते हैं, मतलब बहुत से ऐसे हैं कि कस्टमर बहुत लाइक भी करते हैं, प्रोडक्ट भी लाइक कर रहे हैं, हमारी वीडियो भी लाइक कर रहे हैं। लेकिन साथ साथ क्या होता है, कमेंट्स ऐसे ऐसे नेगेटिव आएंगे ना, तो मेरी वाइफ उस दिन मैं सोने जा रहा था, मेरी वाइफ बोली, सुनो आप रील तो बनाते हो, कभी आपने कमेंट्स देखे? कुछ कुछ ऐसे नेगेटिव कमेंट्स आते हैं कि यार पढ़ते नहीं हो तुम। मैंने बोला बिल्कुल पढ़ता हूँ। मैं क्या वो पढ़ता हूँ तो अगली बारी वो गलती जो हो रही है ना वो ना हो, उसको मैं करेक्ट कर लेता हूँ। करेक्ट, समझ रहे हो? देखो, अगर आप डिमोटिवेट होगे ना तो आपकी प्रोग्रेस है ही नहीं, होनी नहीं। अगर आप काम कर रहे हो, लोग ही सिखा रहे हैं आपको कि कहाँ पे आप गलत जा रहे हो, तो आप उनसे सीखो और आगे बढ़ो। दैट वाज द मेन थिंग। करेक्ट, वो सिनेरियो। और यही चीज हमारे कॉम्पिटिटर्स ने भी हमें सिखाया कि हम उस टाइम पे मैनुअल बिलिंग्स पे थे, मैनुअल हिसाब किताब पे थे, सिस्टम्स क्या होता है, एसओपीस क्या होती है, बहुत सी चीजें ऐसी है जो उसके बाद हमने सीखने में आई बेसिकली। वो सिनेरियो है। करेक्ट। मतलब आप क्रिटिसिज्म को बहुत पॉजिटिवली ले रहे हैं, नहीं, चीजों को ना मतलब पॉजिटिवली लेके, हाँ, लाइटली ले रहे हैं, और इस पे इम्प्रूवमेंट पे आप काम कर रहे हैं। Exactly. चीजों को पॉजिटिवली इन द सेंस यू ऑलवेज हैव टू लर्न एंड इंप्रूव योर थिंग्स। करेक्ट। और एक नई चीज तो आज आपको भी सीखने को मिली कि आप एसी रूम, आपके कैबिन में जो बैठ के अच्छी अच्छी रील बना रहे हैं आपके ब्लू सोफा पे, हाँ। हम आपको बाहर आपकी वेयर हाउस में और लाके वो भी गर्मी नॉन में पूरा एसी नॉन फैन एसी आपका फैन बंद करके पूरे वेयर हाउस में बिठा के हम शूट कर रहे हैं पूरा लंबा चौड़ा पॉडकास्ट। बिल्कुल बिल्कुल। आई एम श्योर दिस इज आल्सो लर्निंग एंड एक्सपीरियंस आल्सो यार। यस, 110%। सो लोग कहते हैं कि रिटेल मार्केट बहुत ही कॉम्पिटिटिव हो चुका है, बहुत सारी ऑनलाइन चीज़ें आ चुकी है, तो डू यू थिंक कि आपका बिजनेस ई कॉमर्स प्रूफ है? आप मानोगे? मैं नहीं मानता। आप कौन से साइज की शर्ट पहनते हैं? मेरा मैक्सिमम एम साइज, ठीक है।
कितनी सारी ब्रांड्स में आप विजिट करते हैं कपड़े लेने के लिए, बहुत सारी होंगी, हर एक का साइज रेशियो अलग है, कई बार एल भी पहनना पड़ता ठीक है। अब मैं आ जाता हूँ ऑनलाइन पे, ठीक है। लोग बहुत ये कहते हैं कि ऑनलाइन बहुत ग्रो कर रहा है, एवरीथिंग इज गोइंग ऑन परफेक्टली। मैं बताता हूँ, आज मेरा साइज मैं मेरे स्टोर का पहनता हूँ 3XL, ठीक है। कुछ स्टोर्स या कुछ मॉल्स में अगर मैं जाके उनकी वैरायटी देखता हूँ तो उनका 2XL भी आता है, 4XL भी आता है, 5XL भी आता है, क्योंकि हमें देखो R&D तो करनी पड़ेगी अपने व्यापार में, आप ही हो जो उसको आगे बढ़ा सकते हो। करेक्ट, समझ रहे हो? करेक्ट। तो अगर आप ऑनलाइन में एक मॉडल जैसा एकदम ऐसे आप फोन लेके बैठते हो आराम से रात को, चल यार बैठे तो हैं, थोड़ा रिलैक्स हो जाए, खोली कोई ऑनलाइन वेबसाइट, चेक करना चालू किया, मॉडल के जैसे कपड़े अपने ने देखने चालू करे, यार उस पे अच्छे लग रहे हैं, आप पे तो लगेंगे ही जोरदार। और जब वो प्रोडक्ट डिलीवर होके आता है ना, यू चेक द क्वालिटी। इवन जब हम लोग देखते ही हैं, आज हम अपने कस्टमर से भी पूछते हैं, हमारी टीम से भी पूछते हैं। आज मैं आपको क्लोथिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं किसी भी ब्रांड की बात करूँ जिसका मैं ऑनलाइन गुड्स बैग्स मंगा लिए, कुछ भी मंगा लिया, तो जो दिखता है वो बिकता जरूर है, लेकिन जब आप फिजिकली उसको चेक करो तो, करेक्ट, समझ रहे हो? आप फोन में जो चीज देख रहे हो और मंगा रहे हो ना, तो वो चीज जरूरी नहीं है कि वो चीज एक्यूरेट आए। समझ रहे हो? आपने भी ऑनलाइन शॉपिंग तो करी होगी, हर शर्ट फिट आ जाती है। मेरी प्रॉब्लम एक्चुअली यही है कि मेरे को साइज एल एम मिक्स आती है, सो आई एम अनएबल टू जज कि मैं और बार ऐसा होता है, वो डिजाइन वो अच्छा लग रहा है लेकिन ब्रांड मैं ये पहनता हूँ, समझ रहे हो? तो हम लोग उसी चीज पे वर्क करके ना, हमारा कंप्लीट फोकस ऑफलाइन स्टोर्स का ही है, हम लोग ऑनलाइन जाना ही नहीं चाहते। हम एक ही चीज कहते हैं, यार तू आधा घंटे का समय निकाल, फील कर, पहन, मिरर में देख, तेरे को कॉन्फिडेंस आ रहा है तो लेके जा और मौज ले। करेक्ट, मतलब you will always believe in personal touch with the customers and you are never planning to देखो, go online। जब वो कस्टमर आता है ना शॉप पे, तो वो माल के साथ साथ ना एक कम्युनिटी बिल्ड करके जाता है। हम उसके व्यापार के बारे में भी पूछते हैं कि आपका कैसा चल रहा है, समझ रहे हो? एग्जाम्पल, कोई प्लाई का जिसका शॉप है, ठीक है, फ्यूचर में हमें कोई शॉप बनानी है तो हम उससे कनेक्ट रहते हैं कि यार उसको भी व्यापार मिल रहा है, हमें भी मिल रहा है, ठीक है। आज आप ये समझ लो, देखो जो भी लोग ऑनलाइन बोल रहे हैं ना कि यार ऑनलाइन बहुत चल रहा है, ऑनलाइन बहुत चल रहा है, ये है वो है, हमारे धंधे तो कहाँ तक चलेंगे, दे ऑल आर फॉर शॉर्ट टर्म, फॉर इंडिया बेसिकली। मैं आपको कहना चाहूँ, मैं आपको ओपनली बोलता हूँ, ठीक है। आज आप ऑनलाइन पे फोकस करके अपने दुकान पे ध्यान नहीं दे रहे, अपने व्यापार पे ध्यान दो, अच्छी वैरायटी लाओ, अच्छी ब्रांडिंग करो, कस्टमर हम देखते क्यों नहीं आता यार, समझ रहे हो? क्यों नहीं आएगा? Why the customer will not come? You don't do branding and you just focusing on the other brands, other companies, other each and everything. तो आप वो आएगा ही नहीं, क्योंकि आपकी थॉट नेगेटिव वे में जा रही है। मेरी ब्रांड के साथ जब गलत हुआ तब मैंने खुद नहीं सोचा ना, मैं खुद अपनी ब्रांड के लिए खड़ा रहा ना, कि जो टीम मैंने रिक्रूट करी थी वो टीम को निकाला नहीं, ऑन टाइम सैलरी दिया है, समझ रहे हो? अपनी ब्रांड पे भरोसा बनाओ, कस्टमर अपने आप आएंगे। Correct, मतलब you don't have any planning to come into e-commerce? Nothing, never else. Correct. We want to give live experience, customer experience. Yes, वो touch and feel पे आप believe करते हैं और करते रहेंगे। और ये चीज कभी जाएगी भी नहीं। Right, right. ये scenario. Ultimately we are humans. We are humans को वो एक touch चाहिए, especially when बिल्कुल सही clothing की बात करते हैं। बिल्कुल सही बात है। So retail business में अभी ऐसी बातें चल रही है कि margins low हो रहे हैं, competition is very high. So आपका एक नो फिल्टर आंसर मुझे चाहिए, सही में क्या पैसा है या स्ट्रगल है? देखो, मार्जिन्स लो हो रहे हैं, आपको ना हर बार अपनी स्ट्रेटेजी बदलनी पड़ेगी, समझ रहे हो? आप एक ही स्ट्रेटेजी के साथ स्टिक होके काम नहीं कर सकते। देखो, जैसे सरकार बदलती है ना, वैसे ही साथ साथ हमारा फैशन भी बदलता है। और आज के दिनों में मैं आपको बात करूं, फैशन बहुत फास्ट बदल रहा है। फास्ट बदलने में हर 10 दिन में फैशन चेंज हो रहा है। जब हम मार्केट्स पे अपना माल बनवाने जाते हैं, क्योंकि हम देखते हैं ना कि हम लोग वी आर एसेट फ्री, समझ रहे हो? हम लोग एक फैक्ट्री लेके नहीं बैठे जिसमें हमारा खुद का माल हम बना रहे हैं, समझ रहे हो? हम अपना माल बनवा रहे हैं, लेकिन हमारा QC बहुत इंपॉर्टेंट, क्वालिटी चेक इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि अगर आप कुछ भी माल बनवाओ, तो जब हम मार्केट में जा रहे हैं तो हम वो वहाँ खुद फील कर रहे हैं कि यार आज से 5 दिन पहले ये ट्रेंड था। मैं आपको आज से क्लियर बताऊं, मैं गुजरात की बात कर रहा हूँ, सूरत में हम बैठे हैं, यहाँ पे
यहाँ का जो ट्रेंड है ना वो बहुत स्लोली एंड ग्रेजुअली आगे बढ़ता है एज कम्पेयर टू दिल्ली, मुंबई एंड बेसिकली पंजाब. राइट नाउ पंजाब इज द नंबर 1 इन फैशन. अच्छा, पहले मुंबई था. ओके ठीक है, वहां पे अभी आप देखेंगे ना तो बेल बॉटम चल रही है. ओके, समझ रहे हो? रिपीट हुआ वो. यस, वो वापस ट्रेंड आ गया. करेक्ट. बेल बॉटम चल रही है और विद द बॉटम ऑफ 19 इंचेस. 19 इंचेस. यस, 19 इंचेस का बॉटम चल रहा है. टिपिकल वो 70s के साथ 70s की बात कर रहा हूँ. हीरोज पहनते थे बड़े बड़े. एग्जैक्टली. तो वो ट्रेंड अभी गुजरात में आने में टाइम है, लेकिन अभी से हमने ऑफर करना चालू कर दिया. अच्छा, समझ रहे हो? हम लोग के यहाँ पे ऐसा नहीं है कि यार बेसिकली गुजरात का ही कस्टमर आ रहा है. हर सिटी से ट्रैवल करके कस्टमर आ रहा है. बहुत से कस्टमरों को पसंद भी आ रही है वो चीजें. करेक्ट. वो बोल रहे हैं दैट यू आर ऑन द राइट ट्रैक. तो आप ये चीज सोच समझ के चलो कि आप अपनी जगह डेडिकेशन के साथ काम करोगे, फैशन के साथ रहोगे, तो आप 100% कभी भी ऐसा रेसेशन जैसा काम नहीं होगा. करेक्ट. ये सिनेरियो. मतलब नई चीजें देते रहना है, ट्रेंड के साथ रहना है, और आई वुड से ट्रेंड के अबव रहने की कोशिश करना है हमेशा. आप मानोगे 1 साल में 6 महीने बाहर रहता हूँ मैं. ओह वाओ. यस. और 6 महीने टीम में काम एकदम फ्लुएंटली चल रहा होता है. अच्छा, मतलब विदाउट यू आप मानोगे लास्ट वीक की बात है, मेरी टीम ने ही एक ट्रैक पैंट का वीडियो बना के अपलोड किया. अच्छा. मतलब मेरे को भेजा एंड बहुत अच्छे उसके ऑर्गेनिक व्यूज ही इतने अच्छे आ रहे हैं. समझ रहे हो? तो टीम पीछे से देखो, आप सिंपल सी चीज, आपके सिस्टम्स स्ट्रांग होंगे ना तो आपकी कंपनी ग्रो करनी ही करनी है. करेक्ट. समझ रहे हो? हर एक का पार्ट इंपॉर्टेंट है बिजनेस में. मार्केटिंग पार्ट, सेल्स पार्ट, परचेज पार्ट, मैनेजमेंट पार्ट. यू हैव टू फोकस इट आउट. तो ऑलरेडी बिजनेस उस स्टेज पे तो आ चुका है कि विदाउट यू आल्सो इट रन्स आराम से 100%. ये सिनेरियो. जैसे आपने बताया 6 महीने आप बाहर रहते हो. 6 महीने हम 6 महीने आपका बिजनेस नॉट खाली चल रहा है, ग्रो भी कर रहा है. ग्रो भी कर रहा है. राइट. और 5 टाइम्स के साथ. वाओ. ये सिनेरियो. एक्सीलेंट, अमेजिंग. आई थिंक दिस क्रेडिट गोज टू दैट स्टेज जो आपके पास जो 2013 से 15 के बीच का जो स्टेज आया था. बिल्कुल सही बात है. सबसे टफेस्ट टाइम था. उस टाइम पे जरूरी ये था कि यार पढ़ना भी इम्पोर्टेंट है. एग्जैक्टली. अगर वो एकदम मुश्किल वाला काम स्टेज नहीं आता तो या तो वो स्टेज वैसा था आप बंद कर देते. बिल्कुल सही बात आपने है. दूसरा रास्ता चुना, बट वो आपने जो अपने आप को एजुकेट करने पे ध्यान दिया, और उसको ना जस्ट एजुकेट किया अपने आप को, आपने इम्प्लीमेंटेशन भी किया, विच इज हेल्पिंग यू. देखो, जब आप अपना धंधा बूट स्टेप से चालू करते हो ना तो आपके में तो उसी दिन से हिम्मत आ जाती है. समझ रहे हो? क्योंकि आपने पहली चीज तो 0 से स्टार्ट किया था. करेक्ट. ना कुछ लेके आए थे, जितना पा लिया वो अपना प्रॉफिट है. सही बात है नहीं? करेक्ट. तो आपको किसी से गिफ्टेड इनकम मिली हो और आप लॉस में जाओगे ना, राइट, तो 100% चांसेस रहते क्लोजिंग की. और अगर आप बूट स्टेप से चालू कर रहे हो तो वही आपके लिए इतना बड़ा रिस्क था कि बाकी रिस्क तो बहुत छोटे लगते हैं. राइट. ये सिनेरियो है. करेक्ट. अब एक आखिरी सवाल. M4M को 15 साल हो गए. आप 9+ आउटलेट्स अभी आप रन कर रहे हैं सक्सेसफुली, प्रॉफिटेबल, 3.5-4 लाख कस्टमर, एंड आई विश कि वो लाखों में संख्या और बढ़े. बिल्कुल. फ्रेंचाइजी दिन दुगनी रात चौगनी प्रगति करे. अगले 5 साल के आपकी गोल्स, विजन क्या है? देखिए, हमारा जो हमने बेसिकली हमारी टीम के साथ, मैं कोई भी विजन भी बनाता हूँ तो मेरी टीम को लेके बनाता हूँ, टीम के साथ. तो मेरा जो विजन है ना, टिल 2027, राइट नाउ 2025, हमारे लिए हमने जो विजन बनाया ना वो ये सिर्फ 3 साल का ही बनाया. राइट. ठीक है, कि हमारे 60 स्टोर्स का हमें टारगेट पूरा करना है. ओके. और 300 लोगों को रोजगार देना. ओके. समझ गए? अब इन द टर्म्स ऑफ कंपनी ओन स्टोर्स और इन द टर्म्स ऑफ फ्रेंचाइजी. करेक्ट. ठीक है, तो वो चीजों का हमें गोल पूरा करना. राइट. समझ रहे हो? उसी बेसिस और उसी सिनेरियो को ध्यान में रख के हम लोग आगे बढ़ रहे हैं. सो दिस इज योर आई वुड से नेक्स्ट 3 to 5 years का आपका पूरा प्लान है. एग्जैक्टली. और मान लीजिए अगर ये सब कुछ 100% नहीं, मानना नहीं है, मैं तो बोल रहा हूँ 100% ये गोल आपने वही जाना है. 110%. ऑन पेपर प्लान रेडी है, एग्जीक्यूशन बस तैयारी है बाकी है बस. करेक्ट. ये एग्जीक्यूशन सक्सेसफुल होने के बाद डू यू हैव एनी थॉट ऑफ मे बी कमिंग, जैसे आज की तारीख में लोग ब्रांड बना के उसके बाद IPO लेके आते हैं, एनी सच प्लान्स? देखिए, एक चीज आपको बताता हूँ, हम लोग स्लोली एंड ग्रेजुअली तो आगे बढ़ ही रहे. आज मैं आपको बात करूं, मेरे को 15 साल हुए और 15 साल में 10 स्टोर खड़े हुए.
तो हम लोग ना हर एक एक चीज को ना स्लोली एंड ग्रेजुअली देख देख के आगे बढ़ते हैं कि यार ये मिस्टेक हो रही है तो इधर से ऐसा सॉल्यूशन निकलेगा, ये मिस्टेक हो रही है तो ये सॉल्यूशन निकलेगा। तो सारी मिस्टेक्स अभी तक ना हमारी 95% सॉर्ट आउट हो चुकी है, ओके, जो हमने खुद फील करी है, Correct. जो हमारे सामने आई है लाइफ कि आज हम यहाँ बैठे हैं, आज से 5 किलोमीटर दूर पे स्टोर पे जो दिक्कत आ रही है उसको कैसे सॉर्ट आउट किया जाए, और जो 25 किलोमीटर दूर बैठी है उसको कैसे सॉर्ट आउट किया जाए। तो इस सिनेरियो को वर्क करते करते ही हम लोगों ने इतना टाइम लिया है अपनी ब्रांड के रूट्स को स्ट्रॉन्ग करने के, राइट। तो आईपीओ लाना, शेयर होल्डिंग देना, ये सब चीजें तो आगे स्लोली ग्रेजुअली हम करेंगे, करेक्ट, राइट। लेकिन अभी राइट नाउ वी आर फोकसिंग ऑन द 3 years गोल। मतलब एक शॉर्ट टर्म गोल आपने जो बनाया है 3 साल का, Exactly. जिसको आपको अचीव करना है सक्सेसफुली। यस एग्जैक्टली, करेक्ट। सो मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं, माय बेस्ट विशेष यार विद M4M। मेरे को उल्टा बहुत अच्छा लगा और बहुत मजा आया आपके साथ बैठ के, आपके क्वेश्चंस के आंसर देके। बिल्कुल, रियली थैंक यू सो मच। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद, एंड हैव अ गुड विशेस यू टू। थैंक यू सो मच।